बोल रहे हैं, वही बात हम लोग बोल रहे हैं। तो ये इतने समय के बाद जो हम सोचते हैं कि आज हमने ये आविष्कार किया है, ये हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये पहले ही भगवान ने भगवत गीता में बोला अर्जुन को कि युद्ध करने का यही तरीका है। दो बातें मुख्य रूप से बोली। एक क्या, मम अनुस्मरण युद्धश्च, एक तो सारा युद्ध मेरा स्मरण करते हुए करो, मुस्कुराते हुए मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। क्या स्मरण में रहेगा? भगवान रहेंगे। और दूसरा, ये जान के करो कि तुम ये युद्ध जीत चुके हो, तुम्हारे जितने प्रतिद्वंद्वी हैं वो सब मारे जा चुके हैं, और फिर तुम जीत जाओगे। और अर्जुन जीत गया। तो ये जो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, थोड़ा ठीक कर दो इसको, ये बहुत गूंज रही है। तो ये जो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है, ये भगवत गीता से चलती हुई आ रही है। ऐसे में सोचो कि ये अभी है, पता नहीं हम इस पर विश्वास करते हैं नहीं करते, ऐसा होता है नहीं होता। तो जब हम बहुत खुश हैं, तो बहुत खुश होते ही हमारी अंदर से जो पैसिव माइंड है वो क्या बोलता है, तू इतना खुश हो रहा है ना, अब कुछ जरूर गलत हो जाएगा, अब जरूर कुछ उल्टा होगा। मैं जब खुश होता हूँ ना, जरूर कुछ उल्टा होता है। और वहीं हमारी जो माइंड की पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है वो वर्क करती है। पैसिव माइंड ही चलाता है, एक्टिव माइंड नहीं। पैसिव माइंड में आगे भरा हुआ है कि मैं खुश होंगी, कुछ ना कुछ उल्टा होगा। तो जब मैंने ये सोचा है तो संसार में वही होता है। और नहीं भी होगा तो जरा सी उल्टी चीज को भी मैं, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये हो गया, मैं कह रहा था ऐसे ही होगा, है ना। अभी जरा सा हुआ है। और क्या है, जब हम ये सोचते हैं, जब हम थोड़े ऐसे होते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर जरा सी भी चीज़ आती है, अरे ये तो जरा सी चीज़ है, इससे थोड़ी ना कुछ बिगड़ जाएगा, इससे थोड़ी कुछ हो जाएगा। समझ गए? अब मैंने सोचा कि मैंने कहीं जाना है, अब मैं बड़ा खुश हूँ। अब मैं सोचूं कि जब मुझे कहीं जाना है, कोई ना कोई बाधा आएगी, कोई ना कोई बाधा आएगी, तो जरा से भी देखा बाधा आ गई, देखा बाधा आ गई। अब मैं बाद में सोचूं मैंने तो जाना ही है, कुछ भी हो, और मैं चला भी जाऊंगा, तो फिर वो बाधाएं जो आएंगी वो हमें बाधा लगेगी नहीं, वो ऐसा लगेगा अब ये तो होएगा ही, छोटी मोटी चीज़ें तो होंगी। अब मैं बड़ा बुलिश हूँ, जाने के लिए मुझे 3 दिन पहले बुखार हो गया, ले बुखार हो गया, तो मैं क्या, अरे तो क्या हो गया, बुखार हो गया, बुखार 2 दिन में ठीक हो जाएगा, मेरे को तो 3 दिन बाद जाना है। ठीक है। अगर मैंने नहीं सोचा है कि कुछ खराब होगा तो मैं ऐसे एटीट्यूड में होऊंगा। क्या हो गया अचानक से सबको? पानी वानी दो इनको, बोतल दो, बोतल वहाँ पे। तो ये भी हमारी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन लगे। मुझे लगता है सब वेट कर रहे थे कथा शुरू हो जाए, खलाश हो जाती है। क्योंकि शांति होती है ना, तो उतनी शांति में हमें कुछ ऐसे होता है कि तो खैर, तो क्या मैनिफेस्टेशन है, अगर मैंने ये सोच रखा है कि कुछ बुरा नहीं होगा, तो बुखार भी हो गया तो मैं, अरे ये तो अभी तो 3 दिन बाद जाना है, बुखार तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना। और अगर मैंने सोच रखा है कि कुछ बुरा होगा, ले हो गया, बस हो गया, बस यही होना था। अब बुखार हो जाएगा, मेरा सारा ट्रिप कैंसिल हो जाएगा, मैं पूरा टाइम बीमारी में ही रहूँगा, मेरा कुछ होएगा ही नहीं, मेरा सारा ऐसे ही निकल जाएगा, बीमारी बीमारी, मैं यही सोचता रहूँगा और यही सोच के यही हो जाएगा। जो बीमारी 2 दिन में ख़त्म होनी थी वो 6 दिन चल जाएगी। ख़त्म तो बीमारी वो 6 दिन बाद हो जाएगी, मगर क्या है, अब आपके वो 4 दिन भी डूब गए। अब वो किसने सोचा था? आपने ही सोचा था। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई जब कोई कार्य करने में शुरू हो गए, अब पॉजिटिव रहो। समझ गए? अब पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि पॉजिटिव माइंड जो है वो मैनिफेस्टेशन कर सकता है पॉजिटिविटी की, और नेगेटिव माइंड जो है वो सदा नेगेटिविटी की ही मेडिटेशन करता है। इसीलिए हर जगह हर वक्त हम लोग अध्यात्म में भी ये बात बोलते हैं कि निराश नहीं होना। अब यहाँ पे संस्कार जो हैं वो बार बार नीचे गिराएंगे गिराएंगे गिराएंगे। हाँ, चिंतन जरूर करना चाहिए। ऐसे मूर्ख भी मत हो जाओ कि बस हंसते रहे, गलतियाँ करते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गलतियाँ करते रहे और गलतियों पे भी चिंतन ना करें। क्या है, आपने बोला था जी निराश नहीं होना। अरे भाई, निराश नहीं होने का मतलब ये है, चिंतन तो करता है व्यक्ति, गहन तो होता है, मगर हताश नहीं होता। वो ऐसा नहीं सोच लेता, पेसिमिस्ट नहीं होता, वो ये नहीं सोच लेता कि अब मुझसे नहीं हो सकता, ये कभी नहीं सोचता। मैं पीछे एक कथा सुन रहा था, उसमें वो बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग थी भाई जी की, उनकी वो तो कोई 4-5 मिनट की क्लिपिंग थी। उसमें उन्होंने बोला कि बस एक बात ध्यान रखो, सब के सब ये बात अपने भीतर जान लो, जो भी उनके अनुयायी बैठे होंगे, थोड़े उस अंतरंग लोगों में ही उनकी कथा हो रही थी जो उन्होंने रिकॉर्डिंग करी हुई थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। तो उन्होंने बोला कुछ बस ये जान लो कि इस जन्म में हमें जाना है। सब जितने लोग बैठे थे सब ये समझ लो कि इस जन्म में हमें जाना है। कोई व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि भैया मैंने इस बारी नहीं जाना। अब ये क्या है, पॉजिटिविटी तो है। वो बोले कि भैया हमारे तो
लेकिन कर्म ही अभी ऐसे नहीं है भाई जी, हमारे तो कर्म ही ऐसे नहीं है, हम तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हम आपकी तरह थोड़ी हैं। हम कैसे सोच ले, बोले अभी नहीं है ना, वैसे बन जाएंगे। हर समय अपने आप को याद दिलाना मुझे दोबारा नहीं आना, अब मुझे दोबारा नहीं आना। तो कोई भी गलत काम करने लगोगे ना तो तुम्हें पता होगा कि अरे यार ये करूँगा तो दोबारा आना ही पड़ जाएगा, मुझे दोबारा नहीं आना। तो वो कार्य तुम्हारा सही हो जाएगा। फिर कुछ करने लगोगे गलत, ज़्यादा पैसा धन कमाने के चक्कर में कुछ गलत करने, अरे छोड़ो ना, क्या करना है, मुझे दोबारा आना ही नहीं, ये करूँगा तो फिर एक रिएक्शन लगेगा, फिर आना पड़ जाएगा। तो किसी का धन क्यों हथिया है, वो छोड़ू, थोड़े समय की बात है, मुझे यहाँ दोबारा आना ही नहीं, है ना। इस प्रकार से जब हम सोचते हैं, अब देखो कहीं हम गए 4 दिन के लिए, कहीं घूमने के लिए गए 4 दिन, तो जब 4 दिन घूमने जाते हैं तो वहाँ कुछ सामान छोड़ के आओगे जब वापस आने लगोगे, हैं? हम ऐसे ही सोच के जाते हैं दोबारा थोड़ी आना है। तो भाई जो है हिसाब किताब करके ख़त्म किया, जिसका जो पैसा देना है वो होटल वाले का पैसा दिया, सब कुछ दिया, अपना सारा सामान 2 बार 3 बार आदमी रूम चेक करके आया तो कुछ रह ना जाए, अपने दोबारा आना ही नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही अपने कर्मों के साथ रहना चाहिए, अपने रिश्तेदार व्यवहार सब ऐसा ही होना चाहिए। भैया दोबारा आना ही नहीं है, क्यों इनसे इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब करें, इतना क्यों लंबा हिसाब करें, हमें दोबारा यहाँ आना ही नहीं है। तो इसीलिए एक बात धारणा करके रखो कि यहाँ हमें आना नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम पिछली बार हरि नाम पे चर्चा कर रहे थे, तो अधिकांश भक्त लोग ये बोलते भैया ध्यान नहीं लगता। मैंने अभी हम जब राधा कुंड गए थे तब भी नाम पे यही चर्चा करी थी कि हमें नाम जो है वो सुनते हुए, पहले तो नाम कैसे करना है, प्रयास करें कि कुछ नाम बोल के करें, लेकिन अधिकांश नाम जो है वो बिना बोले मन में करें। और सुनना कौन सा है, जो मन में नाम कर रहे हैं वो भी सुनना है, जो मन में। अब उसमें क्या होगा कि कोई कथा भी चल रही होगी तो आप कहोगे अभी बंद करो, क्योंकि वो नाम नहीं सुनाई दे रहा, नाम तो मन के अंदर है ना, तो वो सुनाई नहीं दे रहा। जो प्रयास किया आप लोगों ने, जो बोला था, है ना, करा, अच्छा लगा, है ना। और कैसी कंसंट्रेशन बनती है उस समय के लिए, एक क्षण के लिए भी कंसंट्रेशन आपकी बाहर नहीं जा सकती अगर आप ये प्रयास कर रहे हो। जैसे ही बाहर जाएगी आपका प्रयास खत्म हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कुछ और मन से सोच रहे हैं और ये हमारा प्रयास चल रहा है, ये हो ही नहीं सकता। ये पूरी कंसंट्रेशन मांगता है ये वाला जो हरि नाम है, कि आप नाम मन में कर रहे हो और मन में करते हुए नाम को सुन रहे हो। अब ये कैसे होगा, कोई कहे क्या इससे क्या होगा, नाम सुनने से क्या होगा, है, इससे तो अच्छा कथा सुन लूँ कोई 1 घंटा, कोई कीर्तन लगा लूँ यार, इधर उधर मन भागता है। पर वो क्यों है, क्योंकि ये हमारी धारणा नहीं बनी कि नाम नामी से ऊंचा है। एक महात्मा बोलते कि ध्यान, वो बोले ध्यान कैसे लगाओ, बोले ध्यान लगाने की वस्तु नहीं है, ध्यान तो सबका लगा ही हुआ है, नाम में नहीं लगा हुआ, कहीं और लगा हुआ है। जब आप नाम करते हो तो आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। तो कहाँ ध्यान चला जाता है, जहां मेरी धारणा बनी हुई है। धारणा के बाद ही ध्यान होता है ना, पहली अवस्था धारणा, दूसरी ध्यान। धारणा कहाँ बनी हुई है कि भैया आज अगर फैक्ट्री में ये माल चला जाए, आज ऐसे ऐसे इससे काम करवा लूँ, इतना मेरा माल निकल जाए तो आज का बहुत बढ़िया हो जाएगा, इसमें मेरी धारणा बनी हुई है। तो ध्यान कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। धारणा मेरी अगर ये बनी हुई है कि भैया आज बहुत बढ़िया कुछ बना के खाना है, आज शाम को पार्टी होनी चाहिए, ऐसा खाना होना चाहिए कि भाई मज़ा आ जाए, तो फिर ध्यान कहाँ जाएगा, वहीं खाना बनाने में जाने जाएगा कि आज ये करते हैं, आज ये करते हैं, आज ऐसा करते हैं। धारणा कहाँ है, घूमने में, भैया संडे है कहीं ना कहीं निकले, घर में नहीं बैठना, आज कुछ भी हो जाए, बाहर निकलना है। कहाँ निकलना है, यहाँ जाए, वहाँ जाए, वहाँ जाए। तो धारणा कहाँ है कि बाहर निकलने में मज़ा आएगा, आज घर में नहीं बैठना। तो ध्यान कहाँ है, ऑटोमेटिकली वहाँ चला गया। इसीलिए ये स्टेजेस है, पहली धारणा, दूसरी ध्यान। धारणा कहाँ है, वहाँ ध्यान है। अगर धारणा ये बन गई है कि भैया नाम जो है ये नाम ही से ऊंचा है, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। भगवान मिले ना मिले छोड़ो, नाम तो मिल गया, गुरु जी ने दे दिया, इतनी बड़ी चीज गुरु जी दे गए। बहुत ही ज्यादा मेरे हृदय को बात स्पर्श करी थी, मैंने आपको भी बताई थी, जो राजेंद्र प्रसाद जी की कथा में सुनी थी, जो उनके शिष्य ने उनको बोली थी। उन्होंने बोला, आखिरी समय था उस शिष्य का, हॉस्पिटल में थे, फोन करा है ना, मैंने कथा में बताई थी सारी, आप सब जानते हो। तो उसने क्या बोला, अरे महाराज आपने मेरे को नाम दे दिया और आपने बताया नाम नामी से ऊंचा, अब काहे की चिंता है मेरे को, कहाँ जाऊंगा, भगवत धाम जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, वो जाऊंगा, उससे ऊंची अवस्था में बैठा हूं मैं, इस समय भी मेरे हृदय में नाम चल रहा है। तो कितनी ऊंची अवस्था है, अब और मुझे क्या चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सबसे ऊंची चीज आपने दे दी।
वो बोलते ऐसा ऐसा शिष्य हमें प्रसन्न कर गया कि क्या बात बोल गया भाई, है ना। तो इस बात की अगर धारणा बन जाए कि नाम नामी से ऊंचा है, तो ध्यान कहाँ जाएगा? नाम में ही जाएगा। जब इतनी ऊंची वस्तु मेरे पास है, इतनी ऊंची चीज मेरे पास है, तो फिर मैं अपना ध्यान कहीं और लेके जाऊंगा। पर बात क्या है, हमारी धारणा नहीं बनी अभी तक इस बात में। हमारी धारणा में ये आया नहीं, हमने ये बात समझी ही नहीं कि नाम नामी से ऊंचा है। अगर हो बन जाए तो फिर आप कहीं इधर उधर जा ही नहीं सकते। आपके घर में श्री हरि आके बैठे हैं, श्री हरि, आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे, इतनी ऊंची चीज है। हम दिमाग भी लगाने, कल्पना भी करने की कोशिश करें ना, आधे लोग कल्पना में भी फेल हो जाएंगे यार। भगवान साक्षात हरि आके यहाँ पे बैठ गए और हम क्या बोलेंगे, अभी रुको जरा, मैं 1 मिनट मार्केट से सामान ले आऊं, आज रुको जरा, फैक्ट्री में जरूरी सामान जाना है, मैं पहले वो भेजाऊं। कोई ये करेगा? अगर भगवान आके बैठ गए तो कोई ये करेगा? करोगे? सब काम आप छोड़ दोगे कि भगवान बैठे हैं। और भगवान का नाम जब मैं जिस समय ले रहा हूं, उस समय कोई पुकार रहा है, उस समय क्या मैं फोन देखूं, उस समय मैं कोई इंस्टा फेसबुक देखूं? जिस समय भगवान से भी ऊंची चीज नाम ले रहा हूं अभी इस समय, उस समय किसी का कॉल आ रहा है, मैं सोचूं पहले इससे बात कर लूं। कैसे हो जाएगा? इस तब होगा जब आपकी धारणा नहीं बनी इस बात की। से कैसे नाम जपता है? जब धारणा बनेगी कि नाम नामी से ऊंचा है। देखो कितना स्वाभाविक है ना, ये हम सुने जा रहे हैं लेकिन हमें विश्वास ही नहीं होता। कलयुग का जीव दुर्भागी क्यों है? इसीलिए दुर्भागी है। अरे बार बार सुनता है लेकिन उसे सिंपल बात विश्वास में नहीं आती कि नाम जो है वो नाम ही से ऊपर है। बार बार बोल रहे हैं लेकिन फिर दिमाग में नहीं आती। फिर हम फोन रख के ही बैठते हैं माला करने के लिए, जैसे कुछ भी करेंगे फोन हाथ में ही होगा, ऐसे 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 माला करते हैं। मैंने देखा है ऐसे भक्तों को, छाती से लगा के रखते हैं फोन, माला पीछे है, फोन छाती पे है। अगर आप मेजरमेंट करो ना कि छाती की सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, तो फोन आता है। माला पीछे आती है, फिजिकल डिस्टेंस में भी। इस संसार का डिस्टेंस ले रहा हूं, अंदर से तो बहुत दूर है ही, मगर इस संसार में भी देखे तो पहले फोन आएगा, बाद में माला आएगी। आप कभी चेक कर लेना कि कहाँ कहाँ हमारा फोन होता है और कहाँ हमारी माला होती है। अरे भाई लोग ऐसे माला, आप संतों को कभी देखा ऐसे माला करते हैं, हृदय से चिपका के नाम लेते हैं, यहाँ एकदम ऐसे हृदय से लगा के। हमारा नाम तो वो इधर उधर, वहां पैर में गिर रही है माला, फोन ऐसे पड़ा है। धारणा बनी हुई है ना जिसमें वो समीप रहेगा, वो पास रहेगा। तो इसीलिए ये बिल्कुल, जब आप डीटी वर्शिप कर रहे हो, जब आप मंत्र स्मरण कर रहे हो, जब आप नाम ले रहे हो, नाम ले रहे हो भाई, नाम भगवान से ऊंचा है, जब ले रहे हो तो सब छोड़ दो। उस समय केवल नाम। 2 बातें, नाम लेते हुए कोई कार्य नहीं, सब कार्य करते हुए नाम लेना है। समझ गए? आपको फिर तो कुछ दुनिया में कोई कार्य हम कर ही नहीं पाएंगे, हम नाम लेंगे नहीं। जो अपना नियमित नाम लेना है उस समय कोई कार्य नहीं, और बाकी दुनिया के सारे कार्य करते हुए नाम चलता रहे। ठीक है? नाम लेते हुए कोई काम नहीं करना, बाकी सब काम करते हुए नाम लेना है। भेद समझ गए ना दोनों में? बस ये ऐसे करना है, और केवल इतना ही करने से, केवल इतने के, मैंने आपको पहले भी शायद कुछ लोगों को बताई थी, कथा में नहीं बताई थी, कथा के बाद चंद लोग यहाँ पे ही बैठे हुए थे, तो 1-2 महीने पहले चर्चा हुई थी। विष्णु पुराण में ये बात वेद व्यास जी ने बोली है। वेद व्यास जी से पूछा, भैया युगों में सबसे बढ़िया युग कौन सा है? वेद व्यास जी स्नान कर रहे थे, गंगा स्नान कर रहे थे। गंगा स्नान करते करते बोले, डुबकी लगाई, बाहर आए, ओ हो कलयुग धन्य है, धन्य है, जय हो कलयुग की, जय हो। महात्माओं ने बोला, क्या बात बोल रहे हो? कलयुग धन्य बोल रहे हो? आप सब जानते हो ये बात, हमने कई बार चर्चा करी है भाई, कि बाकी सब लोगों में इतना तप करने में, ये करने में, वो करने में, वहाँ भैया समाधि में बैठने में कई कई हजार वर्ष की समाधि लग जाए, कितनी आप पूजा करो, सब करो, यज्ञ करो। तो ये सब सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बहुत पूजा करनी पड़ती थी, त्रेता में यज्ञ करने पड़ते थे, और सतयुग में समाधि में। तो ये सारा इतने हजारों लाखों वर्षों तक करने के बाद भी भगवान का प्रेम मिले ना मिले निश्चित नहीं है। मोक्ष तो मिल जाता था, पर भगवान के साकार रूप की सेवा, प्रेममयी सेवा प्राप्त हो जाए, निश्चित नहीं है। तो कलयुग में बोले, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल, आपको कुछ नहीं करना, आप ढीले पड़े रहो, कुछ नहीं करना आपको, बस एक जगह बैठे रहो।
भैया शौच गए नहीं गए, नहाए नहीं नहाए, कुछ किया नहीं किया, कुछ नहीं, कोई, बस आप नाम लेते रहो। और अगर शुद्धता से नाम लिया जाए तो नाम प्रेम दिला सकता है, प्रेम भगवान से ऊंचा। बोले इतना कलयुग में इतना सरल है, इतना सरल। जिस प्रकार से हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ना कि नाम लेना चाहिए, कि मन में स्मरण करते हुए या स्मरण नहीं भी करते हुए मन में नाम लेते हुए नाम का ही स्मरण करें। नाम का स्मरण अपने आप हो जाएगा जब नाम सुनोगे। जो आप नाम मन में बोल रहे हो वो आप नाम सुन रहे हो। इस पद्धति से अगर हम हरि नाम करते हैं इस पद्धति से, तो कितने समय में भगवत प्राप्ति होती है जानते हो? वेद व्यास जी ने बोला है कितने समय में भगवत प्राप्ति होती है कलयुग में। पद्धति आप सब समझ गए ना? मन में नाम करना है और उस मन में कर रहे हुए नाम को सुनना है, और धीरे 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 अभ्यास हो जाएगा तो आंखों के आगे भी नाम ही आएगा या भगवान की छवि आ जाएगी। ये करना है, ये आपको करना है। आगे जो होगा भगवान की कृपा से, अनुभव से, अनुभूति से अपने आप होगा। इतना आपको करना है। इतने में कितने समय में भगवत प्राप्ति होगी? वेद व्यास जी ने क्या कहा है? 12 मास में। 12 मास मतलब 1 साल। 1 साल में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कलयुग बहुत महान है। कितने में भगवत प्राप्ति हो रही है? 1 साल में। क्या करना है? बस ऐसे नाम करना है, और कोई विधि निषेध ज्यादा नहीं बताए, बस ये करना है। मन में नहीं आता कि यार एक बार करके देखता हूं, यार इतने वर्षों से इतना कुछ कर रहा हूं, 1 वर्ष ये करके देखता हूं। पर दुर्भागी जीव है, इतना सुनने के बाद, समझने के बाद फिर पता नहीं कहां चला जाता है। फिर मन में कल है, फिर ये, फिर वो है। 12 मास वेट नहीं कर पाएगा वो। तो केवल 1 वर्ष में भगवत प्राप्ति हो जाती है, ये वेद व्यास जी कह रहे हैं। और उन्होंने बोला अच्छा सबसे सरल किसके लिए है? सबसे सरल किसके लिए कलयुग में ये सब करना? फिर वेद व्यास जी बोले, वहां अपना ध्यान करने लगे, डुबकी लगाने लगे। डुबकी लगा के बाहर निकले और बोले 2 लोगों के लिए, एक चंडाल और दूसरी स्त्री। स्त्री के लिए सब लोग बोले भैया आज वेद व्यास जी मूड हो गए, पागल हो गए। पहले कलयुग का इतना गुणगान कर रहे, और अब भैया 2 ही लोग बोलते हैं कि ये कहाँ भगवत प्राप्ति कर पाएंगे, स्त्री बुद्धि है ये तो चंडाल है, ये तो वैसे कुछ नहीं करेगा। और दूसरा बोले स्त्री को तो शूद्र जाति में गिरा। हाँ बोले शूद्र और स्त्री ये 2 कर लेंगे। बोले भैया कैसे, स्त्री कैसे कर लेंगे? अच्छा चलो बताओ। बोले मैं आपको बताता हूँ। पुरुष को भगवत प्राप्ति करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बोले अनेकों तप करने पड़ेंगे, अनेकों व्रत करने पड़ते हैं, अनेकों यज्ञ करने पड़ते हैं, कितना कितना परिश्रम करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। लेकिन स्त्री को क्या करना है? बोले स्त्री केवल पतिव्रता धर्म का पालन कर ले और बस इतने में उसका कल्याण हो जाएगा। क्या करे? बोले केवल पतिव्रत धर्म का पालन कर ले। बोले वेद व्यास जी जिनके पति ना हो वो क्या करे? बोले वो हरि नाम कर ले, गुरु के शरणागत हो जाए, भगवत शरणागत हो जाए, और भगवत शरणागत होकर यही बैठे बैठे हरि नाम कर ले। घर के सारे काम करते हुए नाम करती रहे, जो कार्य करना है वो कार्य करते करते नाम करती रहे। और पातिव्रत धर्म का अगर स्त्री पालन कर ले तो बोले पातिव्रत धर्म का पालन करने मात्र से, और कुछ कर रही है नहीं कर रही, बस उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इतना सरल कलयुग में ये हो गया। पर सरल क्या नहीं है? बोले कलयुग में पतिव्रत धर्म का पालन करना सरल नहीं है। ये स्त्री के लिए दुर्लभ हो गया कि पतिव्रत धर्म का पालन कैसे करें। अभी राम कथा में हम लोग जो चल रही है, अभी उस क्रम में आए नहीं, बस आने वाले हैं। आगे माता अनसुईया से जब सीता माता मिलेगी तो उन्होंने क्या बोला? एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। अपने पति के चरणों में प्रेम हो जाए और ऐसी स्त्री को और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसको भगवत प्राप्ति निश्चित है। बिनु श्रम नारी परम मति लई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। छल छोड़ के केवल पतिव्रत धर्म का पालन कर ले तो क्या है? बिनु श्रम नारी परम गति पाई। बिना श्रम के नारी को परम गति प्राप्त हो जाएगी। पर क्या करना है? पतिव्रता धर्म का पालन करना है। अब पतिव्रता धर्म का पालन करना भाई ये बड़ा मुश्किल हो गया स्त्रियों के लिए, है ना? तो इसीलिए भगवत प्राप्ति दुर्लभ हो गई। तो क्या है? कलयुग में बहुत सरल है भगवत प्राप्ति करना सबके लिए। अच्छा बोले, और दूसरे आप कह रहे हो चंडाल हैं, हम इतने सारे जो यति बैठे हैं यहाँ,
सन्यासी बैठे, योगी बैठे, हमें इतना सुलभ नहीं होगा और चंडाल को ज़्यादा सुलभ हो जाएगा, ये आपने कैसे बोल दिया? बोले ये तो बड़ी निश्चित सी बात है। आप उनको देखो, रामायण में आप देखो गुह को, महाराज गुह, निषाद राज, भील, इन सबको भगवत प्राप्ति हो गई। बोले वहाँ वो सारे बैठे थे जहाँ पे वो कहाँ पहुँचे ये सब भगवान राम जी से मिलने? चित्रकूट में। बोले वहाँ कितने सारे संत महात्मा बैठे हैं। वो सारे संत महात्मा ने क्या बोला? हमने तो पढ़ा है ना बिल्कुल रामायण में, आग लगे हमारे योग को और इसको, जोग को योग, जो वो बोल रहे हैं। अरे बोले हम तो इतना कुछ करके ऐसा प्रेम नहीं पा पाए। वहाँ भील क्या कर रहे हैं? भील वो, अरे हाँ राम जी आपने हमारा जीवन बना दिया, हम तो चोर उचक्के थे। अयोध्या वासी आके उनसे खुश हुए, वो अयोध्या वासी को कह रहे हम तो आगे कपड़े चुरा के भाग जाते, हम तो ऐसी मति के लोग थे। ये तो राम जी आ गए, आनंद हो गया, अब तो मन करता है बस इनकी सेवा करते रहें और बस जीवन भर उनकी सेवा में ही ऐसे लगे। जीवन भर तो अवसर नहीं मिला, जितना अवसर मिला बस उनकी सेवा में, उसके बाद सारा मन शुद्ध हो गया और उनका नाम ले लेके ऐसे ही रहे, बस भगवत प्राप्ति हुई। कुछ नहीं करा। उन्हें ये नहीं पता कि वो मांस खाने वाले लोग थे जो भील इत्यादि थे। उन्हें कुछ नहीं पता कि भैया नहाना है, धोना है, सुबह ध्यान में बैठना है, कोई समाधि लगानी है, कुछ चिंतन करना है, कुछ नहीं। बस केवल राम जी की छवि मन में आ गई, अब वही छवि मन में और उनकी सेवा किए जा रहे हैं और भगवत प्राप्ति हो गई। तो बोले भीलों को और इनको ऐसे प्राप्त होते। तो बोले चंडालों में और इनमें भेद क्या है? हम लोगों के भीतर अहंकार आ जाता है अपनी साधना का। कलयुग में क्या है, सब जो कोई थोड़ी सी साधना करेगा, जो कोई थोड़ा सा साधन में परिश्रम करेगा, उसे उस साधन परिश्रम का अहंकार आ जाता है। और चंडाल में क्या है? बोले वो वैसे ही चंडाल है, उसके अंदर कोई वो आता नहीं, वो तो अवसर ढूंढता है, कोई थोड़ा सा, जो भक्त है अवसर ढूंढता है, कोई थोड़ा सेवा का अवसर मिल जाए मुझे, कोई यही सेवा कर लूँ भैया, और कुछ नहीं, चलो बाहर भक्त सारे आए हुए हैं, चलो इनकी चप्पल ही सब अरेंज करके चला जाता हूँ, मैं यहाँ से यही कर जाता हूँ, और क्या करूँगा। चलो जब ये सब चले जाएंगे, थोड़ा झाड़ू वाड़ू मुझे करने को मिल जाए, मेरे लिए यही सेवा हो गई। हम लोग अहंकार में बैठे हो, हम ये कथा करेंगे, ये हार पहनाएंगे, ये जय जय करेंगे, वो करेंगे। अरे जय जय करने के बाद जो भजन होता है उस भजन से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, निष्काम रूप से जो सेवा कर रहा है उससे होती है। तो बोले चंडाल में और इनमें क्या फर्क होगा कलयुग में? बोले जिसके भीतर अहंकार नहीं होगा, जिसके भीतर दैन्यता होगी, दैन्यता जिसके भीतर भरी होगी, उसको भगवत प्राप्ति बड़ी सुगम हो जाएगी। समझ गए क्या भेद है? क्यों उन्होंने बोला कि चंडाल को हो जाएगी और स्त्री को क्यों बोला पतिव्रत धर्म से रहेगी? बोले शरणागत रहेगी। शरणागत जीव में भी मैं पना नहीं आता। पतिव्रता धर्म क्या, जिसने किया जी इन्होंने किया, हमने क्या किया, जो कर रहे हैं जी ये कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो बैकग्राउंड में सिर्फ सेवा कर रही है। ऐसे जीव को भगवत प्राप्ति बड़ी सुगम हो जाती है। शरणागत का सबसे बड़ा अर्थ ये है कि सबसे पहले उसकी मैं खत्म हो जाती है। जो शरणागत होता है ना, उसकी मैं नहीं रहती, ये मैंने किया है, ये मैं करूंगी, ये मैं ऐसे करूंगी, भैया जो मिल जाएगा ये करेंगे, जो कर रहे हैं आप कर रहे हो, जो आप दोगे वही हो जाएगा, है ना। तो जब ये दास भाव आ गया, उसको बोलते सही रूप से शरणागत। हम क्या बोलते हैं, अजीब ये तो हम गुरु जी के तो पूरे शरणागत हैं, वो गुरु जी का कमरा किसने बनवाया? महाराज हम तो, मेरे पास ये गुरु जी को बड़ी गाड़ी लेके दिया, मैं, अरे भैया तुम काहे की शरणागत हो, अभी तो तुम्हारी मैं नहीं गई। जब मैं रह गई कि मैंने कमरा बनवा दिया, मैंने ये कर दिया, अरे तो तुम कुछ भी नहीं हो, 0/0, वो सब खत्म हो गया। समझ गए। और फिर जीव बोलता है अरे आप कैसे बोल रहे हो कि मैं तो कितनी सेवा, जितनी सेवा मैंने करी है गुरु जी के रहते किसी ने नहीं करी। एक किसी भक्त ने अगर ये बोल दिया, किसी दास ने अगर ये बोल दिया कि जितनी मैंने करी है उतनी किसी ने करी, उसकी वहीं सेवा 0 हो गई, सब पिछला खत्म। तो इसीलिए जब ये भाव रह गया कि भैया बस वहां खत्म। शरणागति का सबसे सर्वप्रथम लक्षण ये है कि भैया मैं कुछ नहीं हूं। हाँ, शरणागति में मैं नहीं आती, जो कर रहे हैं आप करोगे, आपने मेरे पे उपकार किया है। सेवक क्या बोलता है, अरे गुरु ने इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी, मैं निपट मूर्ख और मेरे जैसे को अपने संग रखा है, मेरे जैसे को अपने पास रख लिया। क्या गुण है मेरे भीतर,
लेकिन मुझे अपने पास रखा हुआ है। कितनी सेवा उनकी करने वाले हजारों शिष्य बैठे हैं, पर मेरे से उन्होंने स्वीकार कर ली। कितना बड़ा अवसर मुझे दे दिया। ऐसी जिसकी सोच बन गई वो शरणागत है, समझ गए। तो इसीलिए शरणागत जब कोई व्यक्ति हो जाता है तो कलयुग में तुरंत उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो चंडालों को यहाँ पे इसीलिए सरल बताया गया कि भैया उनके भीतर से ये हट जाएगी। अगर हमें ये मनुष्य जीवन मिल गया, और मनुष्य जीवन में भी वो भी हमें भारतवर्ष में जीवन, यहाँ मनुष्य जीवन मिल गया, और भारतवर्ष में आके भी हम वृंदावन से जुड़ गए, और वृंदावन में भी आके गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से जुड़ गए, और वहाँ पे भी सबसे ऊंची जो साधना होती है उस साधना में हम आके सम्मिलित हो गए। अब भी आपको कोई संशय है कि भगवान मुझे बुलाना नहीं चाहते? किसी के भीतर आप बताओ, बीच में ही बोल दो अगर अभी किसी को भी लगता हो कि भगवान मुझे बुलाना नहीं चाहते। अगर नहीं बुलाना चाहते होते तो ये सर्वोपाधि में क्यों आपको ले आते हैं? क्यों लेके आते हैं? कोई कसर छोड़िए, कोई कसर कि भैया ये यहां में रह गई, यहां में रह गया। सबसे ऊंचा जो हो सकता था साधन में, सबसे ऊंचा जो भजन में हो सकता था, वो प्राप्त हो गया। तो वो प्राप्त किस लिए करे? तो इसलिए भैया आप कमर कस लो, एकदम पक्का जाना है, एकदम पक्के होके कि अब जाना ही है। मैं ये सब कुछ नहीं कि अच्छा उन्होंने बोला था स्त्री जल्दी चली जाएगी, मैं तो पुरुष हूँ, अब ये रोना ना पड़ जाएगा भैया मैं आदमी हूँ। वो कहे अच्छा मैं तो चंडाल नहीं हूँ, अब ये बोले भैया मैं क्या करूँगी, अब मैं ये, अभी हमारी तो शादी नहीं हुई, वो तो पतिव्रता का बोला था, मेरी तो 2 बार हो गई, मेरी तो ये हो गया। भैया कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात है ही नहीं। बस जो यहाँ पे आ गया, इतनी अवस्था जिसकी हो गई कि ब्रज तक पहुंच गया, ब्रज की साधना पता लग गई, निकुंज की साधना पता लग गई, निवृत्त निकुंज की साधना पता लग गई, तो वो भगवत धाम जाने का मतलब अधिकारी तो पक्का है। भगवान ने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जो कसर रह रही है वो हमारी तरफ से रह रही है। तो इसीलिए किसी बात की हमारे हृदय में कोई निराशा ना आए। पक्के हो जाओ कि भैया जाना ही जाना है, एकदम पक्के। और नाम आश्रय कभी नहीं छोड़ना। जिस प्रकार से नाम बताया है इसी प्रकार से हम नाम करते रहेंगे। अगर अभी कोई विविधा, कोई हमारी बाधा आ भी रही है मन में, तो उसको धीरे धीरे एक एक करके हटाओ। हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन में सब साफ हो जाएगा, जब आप बैठोगे कि हटाना है और ऐसे नाम करना है। तो हमारी समस्या ये है कि आज तक हमने कभी हटाने का प्रयास ही नहीं किया। हमारा सिर्फ सारा फोकस ये रहा है, यार मैंने 64 माला करनी होती, 64 हो जाती है, बस हो गया मेरा काम। मैंने 1 लाख नाम जपना है, मेरा 1 लाख हो जाता है। मैंने 2 लाख जपा है, मेरा 2 लाख हो जाता है। मेरा इतना हो जाता है, मेरा उतना हो जाता है। हमारा सारा फोकस उसमें है कि नहीं? गिनती में है, कैसे हो रही है उसमें नहीं है। उस विधि में, अच्छा सुनो, यही मैं बात बोल रहा हूँ। मान लीजिए आप 2 लाख नाम जप करते हो, ठीक है, आप उस विधि में 48 माला कर पाते हो, ठीक है, तो 48 माला का नियम ले लो, 48 माला में ऐसे ही करूंगी, ये भी एक नियम में ऐड कर लो। बाकी कैसे भी, मतलब जैसे अभी चल रही है वैसे चल रही है, मगर इस माला का नियम अलग, कि ये जो मैं ये माला बताइए, ये माला ऐसे, मगर 2-4 माला का ना लेना। तो इस माला का नियम अलग कि भैया ये वाली माला में ऐसे ही करूँ। मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो रहा है कि जितनी नाम हम कर रहे हैं, अब हम कहें उतना ही हम ऐसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। क्योंकि उतना नाम हम इसी बल पे वो नियम ले पाए हैं कि यार चलो उठते बैठते खाते पीते दुकान जाते फैक्ट्री जाते करते रहेंगे तो इतना तो हो ही जाएगा। वो नियम हमने उस बल पे ले लिया। अब कहें कि उसको इधर ले आओ तो सन्यास में जाना पड़ेगा, अभी तो एकदम गृहस्थ से तुरंत शिफ्ट होना होगा। तो क्या है कि वो नियम चलने दो, ठीक है, वो नियम चलने दो, वो नियम रहेगा, मगर इस माला का नियम अलग से बना ले, मतलब प्लस नहीं, उसी में। अगर मैं 64 करता हूं तो मैंने सोच लिया है कि भैया मैं सुबह 32 ऐसे ही करूंगा, चाहे सुबह दोपहर शाम चाहे जब मर्जी, मगर 32 मेरी एकदम ऐसे ही होंगी कि करते हुए सुनते हुए करनी है। और 32 प्रयास करूंगा
कि इधर उधर करते हुए कर रहा हूँ, पर कम से कम फ़ोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इस पे बैठे हुए तो नहीं करूँगा, कम से कम इतना नहीं नीचे गिरूँगा, हैं? इतना तो पक्का कर लेंगी, इतना नहीं होएगा। हाँ, ये कथा सुनते हुए कर लिया, चलते हुए कर लिया, गाड़ी में बैठे हुए कर लिया, समझ गए, कहीं फैक्ट्री दुकान में बैठे हुए कर लिया, जो भी हमने सोचा था वैसे जो कर रहे थे वैसे कर लेंगे, पर इतना नीचे नहीं गिर जाएंगे कि चलो 32 ध्यान लगा के करिए और 32 फ़ोन के साथ करिए, वो मत करो, क्योंकि वो तो बिल्कुल एकदम, वो तो नाम ही नहीं है, वो तो धोखा है। हाँ हाँ, वो छूट जाएगी, तो ये तो बिल्कुल छोड़ दो एकदम। और अगर आपको लगता है मेरे पे अपना बस नहीं है, क्योंकि अब इतने संस्कार गाढ़े हो चुके हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपने फ़ोन उठा लिया और कब आप देख रहे थे, है ना। तो 6-8 माला के बाद पता लगता है, ओ अच्छा, वैसे पता नहीं लगता। मैंने तो अपने यहाँ इधर उधर आसपास में देखा, फिर मैं बोलता हूँ तो अच्छा अच्छा भैया पहले तो हमारे को झाड़ देते, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर अच्छा चलो बोला तो था, चलो। तो क्या करें कि भैया ये इतनी माला हम करेंगे, और इतनी माला हम क्या, हम फोन दूर रखाएंगे, अपने पास मत रखो। आप पास रखोगे तो हमारी वही बिल्कुल बंदर वाला संस्कार है, हम फिर वहीं चले जाएंगे, फिर हाँ, वो नहीं पता लगता, नहीं पता लगता। मैंने एक दो को नहीं, मैंने बहुतों को देखा, तो मैं इसको यूनिवर्सल मान लेता हूँ कि नहीं पता लगता, है ना। हमारा फ़ोन अगर होगा तो उठ ही जाएगा, और नहीं तो वो ही आ जाता है, मतलब ऐसे आ जाता है कि अब इतना, अभी तो जरूरी देखना है, अभी ये नहीं कि मैं अभी व्हाट्सएप अभी तो जरूरी देखना है मेरे को, एकदम एक काम याद आ गया, ये तो अभी करना ही करना है। तो अगर काम भी है ना, तो आपको दूर होगा तो आप माला वहीं, माला अच्छा, माला भी वहीं, माला को फ़ोन के पास ना लेके जाना कि भाई चलो फ़ोन वहाँ है, माला लेके वहाँ चले गए, माला करके माला यहीं रखी, वहाँ गए, फ़ोन में जो ज़रूरी भी चीज़ याद आई थी वो करा, वो एक आध फ़ोन वोन कर लिया जो हमें ज़रूरी याद आया था, वो फ़ोन करके, वो फ़ोन बंद करके, फिर फ़ोन वहीं रखा, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ माला उठा के ये करी, हैं? अब यूँ समझ लो कि माला और फ़ोन में कम से कम 2-3 मीटर का डिफरेंस रहना चाहिए। 3 मीटर मतलब 9 फुट के करीब, हैं? इतना डिफरेंस रहना चाहिए। 9 फुट का रूम है आपका, तो इतना इतना पर्टिकुलर मत जाओ कि मैं ये कह रहा हूँ, मतलब आपको उठना पड़े, फोन आपकी हाथ के रीच के बाहर है, 1 मीटर का हाथ है आपका, 3 हाथ दूर आपसे, ठीक है, तो 3 हाथ दूर, आपके शरीर जितना, तो हमारे इतना दूर रहे कि हमें उठना पड़े, समझ गए, ये बात समझो, मजाक में नहीं लो, शायद समझो कि मुझे उठना पड़े, इतना फोन मेरे से दूर है। नहीं तो आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, आप इधर उधर करके फिर वो आ ही जाएगा हाथ में, फिर से आ, फोन को छोड़ दो भाई, कम से कम माला के टाइम पे, और माला करो। तो यार कितना मतलब सस्ता सौदा है वो, क्या वेद व्यास जी बोल रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं बोल रहा, भगवान है, भगवान बोल रहे हैं कि 12 महीने में, और कलयुग का दुर्भाग्य देखो कि अभी तक किसी को 12 महीने में भगवत प्राप्ति नहीं हो रही, किसी को नहीं हो रही, और कितनी सरलता से वो बोल गया कि 12 महीने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए इसका अभ्यास कर लो। और अर्जुन को भी भगवान ने एकदम जोश दिलाते हुए बोला है, तम विद्यात दुख संयोग वियोग योग संयतम, मानी कि आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाओ कि उसके बाद दुख संयोग वियोग योग संयतम, कि भैया कोई सुख दुख आपको उस समय हिला ना सके, ऐसी अवस्था में चले जाओगे, ऐसी अवस्था में दृढ़ निश्चय हो जाओ भजन करने के कि ये छोटा मोटा दुख सुख जो भी आ रहा है ये हिला ना पाए आपके निश्चय को, एकदम पक्के हो जाओ कि ये मैंने करना ही है। सनिश्चयेन युक्तख्यो योगी निर्विण चेतसा, माने के अपने आप को ऐसा पक्का कर लो इस योग में, इस भक्ति में, किसके साथ, निश्चयेन, किसके साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ, और किसके साथ, युक्तव्यो, आपको एक विश्वास होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। क्या विश्वास है कि 1 महीने में भगवत, 1 साल में भगवत प्राप्ति करनी है, और 1 साल में भगवत प्राप्ति हो सकती है, भगवान स्वयं बोल के गए हैं। अगर नहीं हो रही है तो कमी है मेरे नाम में। और दूसरी बात मैंने और बताई थी इसके साथ, जो राधा कुंड गए थे भैया, कोई एक को याद है क्या, निंदा छोटी बात है, मैंने उस वक्त भी बोला था, केवल निंदा नहीं, दोष दर्शन भी नहीं, चर्चा भी नहीं, मजाक में भी नहीं, है ना, मैं तो यूं ही बोल रहा हूं, नहीं यूं ही भी नहीं,
बोलना ही, हमें किसी के दोषों की न दर्शन करना है न चर्चा करनी है, किसी से बात ही नहीं करनी। सर कोई आपसे करे आप छोड़ो ना यार, ये सब बातें छोड़ो, ये नहीं करनी। और मजाक में भी किसी को पीड़ा नहीं देनी, फालतू में मजाक उड़ाते उड़ाते किसी को रुला दे, नहीं, हमें नहीं करना ये सब। उस चर्चा में पढ़ना ही नहीं, न किसी की, न किसी और की, न उसकी, न अपनी, बोलनी ही नहीं ये सब बात। मजाक में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भैया मजाक करना और मजाक उड़ाना दोनों में भेद होता है। इसके बहुत रिएक्शन लगते हैं। आप जब ये करोगे आपको पता नहीं लगेगा कि कब आपके नाम में व्यवधान पड़ गया, कब आपके नाम में बाधा पड़ गई। फिर आप सोचो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इन्हीं में से कुछ हुआ है। और ये आजकल बड़ा सरल है, दोष दर्शन और उसके बाद उसका चर्चा। ये तो मतलब ऐसे है कि अब क्या करें, ये ना करें तो ये तो इतना ऐसे है कि यही है बात करने के लिए और कुछ है ही नहीं। तो इसको छोड़ दो, बस ये दो बातें और कुछ नहीं करना, बस भगवत प्राप्ति 1 वर्ष में वेद व्यास जी कह रहे हैं हो जाएगी। घर में जैसे घर में या फैक्ट्री में आप देख रहे हैं कि लड़का वो लापरवाही कर रहा है, गलत काम कर रहा है। नहीं नहीं, ये अलग बात है। अब बच्चा गलती कर रहा है तो ये नहीं कहेंगे कि बच्चे का दोष नहीं देखेंगे, उसको चपट नहीं लगाएंगे। बच्चे को चाहे डांट के करना पड़े, चाहे चपाट लगा के करनी, चाहे उसका तो करना पड़ेगा हमें उसका व्यवधान। मगर दोष दर्शन का मतलब ये है कि भैया ये कुछ कर रहा है लड़का, अब उसको ना बोल के दूसरे लड़के को बोल रहे हैं, ये देखियो ये ऐसे करता है, ये करता है, तू ऐसे मत कर, तू ये मत कर। अरे आप उसको बोलो कि भैया तू ये कर, शासन करना है आपको, वो शासन तो आपको करना पड़ेगा। तो क्या है, हम सब में भगवत स्वरूप देख के आराम से, मतलब गाली गलोच नहीं, कुछ नहीं, भैया आराम से, भैया तुझे ऐसे करना है, कर, नहीं करना आप यहाँ से निकलो, मेरे यहाँ सूट नहीं करते आप, ठीक है, हम दूसरे भट्ट ठाकुर जी देख लेंगे। तो इसीलिए हमें कोई गाली नहीं देनी, कोई गुस्सा नहीं करना, कुछ नहीं करना। भैया मुझे समझ में नहीं आ रही, ऐसे काम करना करो, नहीं करनी आप जाओ यहाँ से, सिंपल सी बात है। व्यक्ति सही काम करेगा, नहीं करनी आप निकलो। ना आपके पास काम की कमी है ना हमारे पास लड़कों की कमी है। तो इस प्रकार से अगर एकदम सीधे हो जाओगे तो बस वो भी सीधे रहेंगे। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति हो तो किसी दिन अगर वो गुस्सा कर जाए किसी दिन, तो भैया 10 लड़के पीछे के भी हिल जाते हैं कि आज क्या हो गया कि आज गुस्सा कर दिया, कोई बड़ी बात ही होगी, नहीं तो बड़ी बड़ी बात पे भी गुस्सा नहीं करते। तो इसीलिए अपना एकदम शांत स्वभाव रखो। अगर आप हमेशा 80 डिग्री में ही रहोगे तो 80 डिग्री में ना आपके बच्चे पिघलेंगे और ना आपके फैक्ट्री में एम्प्लॉय पिघलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है बाबूजी 80 में ही रहते हैं। तो आपको उनको पिघालने के लिए अपने आप को बहुत जला के 90 पे लाना पड़ेगा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है। तो इसीलिए आप 37 पे हो, आप 37 पे ही रहो। और जब आप 38 पे हो तो सब हिल जाएंगे, भैया आज क्या हो गया, 38 पे हो गए, समझ गए। 1 डिग्री भी अगर बढ़ गया तो बड़ी बात हो गई कि भैया 1 डिग्री बढ़ गया, ऐसा रहो। और अगर आपका स्वभाव ही है कि बात बात पे गाली देना, बात बात पे गुस्सा करना, बात बात पे दूसरे का बीपी बढ़ा देना, तो फिर वो सबके लिए थोड़े दिन में नॉर्मल हो जाता है। बच्चों में भी ऐसे होता है। बच्चों में भी ऐसे होता है। अगर किसी की माँ थप्पड़ मारने वाली है, हम देखते हैं, मैंने देखा है, मैंने अपने आप से देखा है कि भैया एक देखा कि वो जब देखो छोटी छोटी बात पे थप्पड़ मारती, छोटी छोटी बात पे थप्पड़ मारती। अब उसके बच्चे थप्पड़ खा के भी हंसते रहते हैं, वो कह रहे आदत है मम्मी तो हर बात पे थप्पड़ मारती है तो और दूसरी जगह ये भी देखा है कि भैया अगर आंख भी उठा के देखे तो बच्चा एकदम हिल जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये तो कभी ऐसे भी नहीं करते और अगर ऐसे कर दिया सबके सामने तो आज गलत बात हो गई। तो इसीलिए आपके ऊपर है आप कितने डिग्री पे रहते हो। जितने डिग्री पे रहते हो उतने डिग्री में सब नॉर्मल रहेंगे। 1 डिग्री बढ़ जाए सब हिल जाएंगे। और अगर आप पहले ही 50 डिग्री बढ़े रहते हो तो फिर सबके लिए वो नॉर्मल है। ऐसा होता है या नहीं होता है? वो कहते बाबूजी गाली, अबे ये गाली देते रहते हैं। वो नया लड़का आता है उसको भी समझा देते हैं, भैया दिन में 4 बार गाली सुननी है चाय के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए सही से रहो। एक बारी की बात है, संत कबीर जो है वो जा रहे थे एक गली में, वहाँ पे गंगा स्नान करके ऐसे उनकी गली में निकलते निकलते साथ में उनके कमाल था, उनका जो पुत्र है कमाल, तो वो भी साथ में था। अब उन्होंने देखा कि भैया अंदर एक कुत्ता घुस गया किसी घर में। वो वहाँ रहते थे जहाँ महाप्रभु वो भी निकले, क्या नाम है उसका, काशी थे। तो काशी में वहाँ एक घर में कुतिया घुस गई और वो कुतिया घुसी और बाहर चीखते चीखते आई, कुत्ती की आवाज़ में ही, मतलब कुत्ते की आवाज़ में भौंकते भौंकते ऐसे चीखते हुए आई वो कुतिया। तो वो संत कबीर जो है वो
हंसने लग गए। तो जब वो हंसे तो उनका जो बेटा कमाल था, बेटे कमाल ने बोला कि यार पिताजी, बाबा आप हंस रहे हो, वैष्णव जनते तेने कही है, पीर पराई जाने रहे हैं, वो चाहे कुतिया ही है लेकिन उसको मारा उन्होंने, डंडा मारा, और आप हंस रहे हो। अरे बोले तू समझ नहीं रहा कि मैं क्यों हंस रहा हूँ, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तू जो देख रहा है मैं उससे बहुत ऊपर का देख रहा हूँ। बोले क्या देख रहे हो आप? बोले ये जो कुतिया है ना, ये मैं देख पा रहा हूँ, ये पिछले जन्म में रानी थी। अब मैं आपको हंसाने के लिए कुतिया नहीं बोल रहा था, अब आपको समझ में आ गई क्यों बोल रहा हूँ। वो रानी थी, वो बोल रहे ये रानी थी और अभी ये ऐसे होके आ गई। तो बोले क्यों हुआ? तो बोले जब ये रानी थी ना, तब इसको बोला करते थे कि भैया सत्संग में चल, सत्संग में चल, तो ये सत्संग में नहीं जाती थी, ये मना करती थी, आए ये सब हम लोग नहीं करते, राजा रानी लोग इन सब चीज़ों में नहीं जाते, ये सब तुम लोग करो भिखारी लोग। तो वहाँ पे ये कभी गई नहीं, और बोलते वहाँ कभी नहीं गई, और अगला जन्म इसको देखो कैसा मिला है, अब घर घर में जाती है और लात मार के इसे भगा दिया जाता है। अब काशी में क्या है, जगह जगह पे भैया सत्संग हो रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, तो कुत्ते लोग क्या होते हैं, वहाँ प्रसाद खाने के लिए भागते हैं, तो जैसे ही वो वहाँ भागते हैं वो डंडा मार के भगाते। बोले अब वहीं सत्संगियों के बीच में ये भागती है और वहाँ सत्संगी से डंडा मार के भागते हैं, और जब इसे मिलता था तो ये कहती थी चलो भिखारी सत्संग करते हैं, हम सत्संग नहीं करते, और आज देखो ये हो गया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि देखो कर्म छोड़ते नहीं है, समझ गए? बड़ी सुगमता से हमें सत्संग मिल रहा है, बड़ी सुगमता से हमें भजन मिल गया। अगर आज हम इस भजन का तिरस्कार कर दें, अगर आज हम जो कुछ सुन रहे हैं ये सब सुनने के बावजूद हम इसको छोड़ें, अरे लाइटली लिया करो, इतना कर लेंगे, तो अगर एक ही साल में होती है तो फिर अभी तो रुक जाओ थोड़ा, फिर तो बहुत अच्छी बात हो गई, फिर अभी कर लेंगे आगे, 2-4 साल बाद, 1 साल में कर लेंगे, अगर एक ही साल में हो रही है तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो, अगर आपकी ऐसे सोच हो रही है, तो फिर वो रानी वाली दुर्दशा हो जाती है ना, कि जब मिल रहा है तो लिया नहीं, अब वो पानी जब पियाते थे तो पिया नहीं, अब वो पानी मुल्तान गया, तो ऐसे ही हो जाएगा बस, अब वो चला गया, अब आप नहीं कर पाओगे। जब आपको सुगमता से भगवान सब कुछ दे रहे थे तब आप नहीं कर रहे थे। कबीर जी का ही पढ़ रहा था, एक और बात उनकी याद आ रही है, बोले वो साथ में पीछे पीछे जा रहे, तो एक औरत वहां पे आगे जा रही, बड़ी प्रसन्न, नई नई शादी होने वाली थी, पति ने नथनी दी ससुराल वालों ने, तो वो सब अपने आसपास वाली को बताने जा रही कि भैया उन्होंने भेजी है, ये वो इतनी देर से गुणगान किए जा रही, पीछे संत कबीर जी चल रहे। संत कबीर जी देख रहे, वाह भाई वाह, ये क्या हो रहा है, मतलब है एक नथनी क्या उसने दे दी, वो करी, तो बोले आगे निकलते निकलते टोंट मारते वो भी चले गए, बोले नथनी दी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दीनी सरकार ने उनको दिया बुखार। भैया जिसने नाक दिया उसका कोई चिंतन नहीं है, उसके बारे में कोई वो नहीं हो रहा, और नथनी जिसने दे दी उसका बार बार चिंतन हो रहा है। क्या व्यक्ति है, क्या जीव है। हमें जो इतना जो शरीर मिला जिनसे ये हम जो ये सब कुछ बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये स्वभाव मिला, ये परिस्थिति मिली, ये अवस्था मिली कि हम ये सब भजन कर पा रहे हैं, सब सुन के समझ के उसको फॉलो कर पा रहे हैं, ये सब जो मिला उसका कोई शुक्रिया नहीं है। और एक हमारे लिए कोई शर्ट ले आए, सूट आए, यार ये मेरे लिए, पता मेरे लिए कुछ भी नहीं था, मतलब मेरे लिए ऐसे सूट लेगा, इतना अच्छा लगा ना मेरे लिए सूट लेगा। इतना ग्रेटिट्यूड हमें कभी भगवान के लिए नहीं होता, इतना भी नहीं होता। तो इसीलिए बोले नथनी दी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दी जिस सरकार ने उसको दिया विखार। भैया उनको तुमने भुला दिया और उनका बार बार चिंतन करे। तो इसीलिए हर समय चिंतन रहे और मुख में हमारे हर समय नाम रहना चाहिए। देखो हम इस पे भी बहुत चर्चा महाप्रभु के माध्यम से कर चुके हैं, क्योंकि महाप्रभु काशी में ही है कि निराकार रूप में भी भगवान है, साकार रूप में भी भगवान है। तो निराकार स्वरूप में भगवान सर्वव्यापक है, और तुलसीदास जी ने भी कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब हरि व्यापक सर्वत्र समाना हो ही नहीं सकते अगर भगवान निराकार स्वरूप में उपस्थित नहीं है, तो है ना, निराकार हैं, इसीलिए तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और जहां ते प्रेम है तहां में आना, वहीं पे भगवान आ जाते हैं। जहां प्रेम होगा वहां भगवान साकार स्वरूप लेके वो उसका प्रेम ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं। जिस भी रूप में आप, जिस भी अवस्था में, जिस भी स्थिति में आप भगवान को प्रेम से कुछ अर्पित करना चाहोगे, किसी भी रूप में भगवान वहां पे उपस्थित हो जाएंगे। जहां ते प्रेम, कोई ये नहीं बोला कि भैया मैं मंदिर में ही आऊँगा, मैं भक्तों के बीच में ही आऊँगा, मैं इसमें ही आऊँगा, मैं उसमें, जहाँ ते प्रेम,
जहां आपका प्रेम ऐसे हो गया कि आह ठाकुर जी के लिए आप विहल हो, आप मान लो बैठे बैठे सोच रहे हो ठाकुर कितनी कितनी कृपा करी आपने, कितनी कृपा करी कि मतलब इतने बड़े बड़े रहस्य की इतनी सुगमता से भगवत प्राप्ति हो सकती है, हम सब समझ पा रहे हैं, हम सब जान पा रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या मिल जाता है, क्या क्या पता लग जाता है, और आपका इतना सुगम रास्ता पता लग गया कि ये कर पा रहे हैं, इतनी मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, क्या कर सकता, पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए और आपकी वो सेवा स्वीकार कर ले। तो वो कह ही रहे हैं तुलसीदास जी, जहाँ ते प्रेम वहाँ में आना, तो है ना, जहां आपका प्रेम प्रगाढ़ हुआ भगवान वो ग्रहण करने के लिए, वो लेने के लिए भावग्रही है भगवान। आपके भाव ऐसे हुए बस भगवान प्रस्तुत हो जाते हैं। सिर्फ हमारे भीतर प्रेम होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए, वो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हमारा। तो इसीलिए ये सबसे सरल हमारे लिए हो सकता है यदि हम दीन बन के रहें। तो दीन बनो, एकदम दैन्यता से रहो, किसी चीज का अहंकार, आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हम बहुत चिंतन करके आप सोचो कि भैया ये चीज ऐसी है कि ये मैं साथ ले जाऊंगा। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे बहुत अमीर लोग, बड़े समृद्ध लोग, बड़े ये बड़े, जब किसी बीमारी का शिकार होते हैं तो उनकी अवस्था देखो कैसे हो जाती है, रोग में कैसी अवस्था हो जाती है, बस केवल उस रोग का निवारण हो जाए, उसे कुछ नहीं चाहिए, ये पैसे, ये घर, ये सब ऐसा ही रह जाता है, कुछ नहीं भैया, ये रोग खत्म हो जाए। आप बड़े बड़े बंगले बनाओ, आलीशान घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, और उसके बाद रोगग्रस्त होकर अस्पताल में पड़े रहे तो क्या फायदा हुआ, क्या काम आएगा। और अगर कुछ भी नहीं करोगे तो भी निकलना तो है ही इस शरीर से, तो वैसे भी ये सब तो यहीं रह जाना है। तो इसीलिए दैन्यता से रहो। किस बात का अहंकार कर रहे हो, हम थोड़ा सा चिंतन करें। समस्या क्या है कि हम इस बात का चिंतन ही नहीं करते। अपने रूप का इतना हमें अहंकार है, अपनी अवस्था का इतना अहंकार है, अपनी आयु का, यौवन अवस्था का, सुंदरता का, कितनी कितनी चीजों का, अपनी पोजीशन का, अपने ओहदे का, कितनी चीजों का हमारे भीतर अहंकार होता है। पर ये क्या है, सब जीरो है एक मिनट में आजकल। और आजकल तो कलयुग में, आजकल खासकर जो ये हम जिस फेज में चल रहे हैं, इस फेज में हम देखते हैं पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाता है एक एक सेकंड में। ऐसी ऐसी बीमारियां हम लोगों ने देख ली हैं कि आज से 10 साल पहले ये बात बताना तो किसी को समझ में ही ना आती। अब जिसने कोरोना का काल देख लिया है वो है एक मिनट में सब खत्म हो जाता है, सब ऐसे का ऐसा ही है ना। तो ये सब हम भूले नहीं, ये जो हमने देखा है, ये सब ध्यान रखें। और अभी तो कितनी तेजी से हम अपने आसपास देख रहे हैं, कितनी तेजी से बीमारियां फैल रही हैं। इसको ये हो गया, इसको ये हो गया, इसको ऐसे हो गया, इसको ऐसे हो गया। हर दूसरे तीसरे दिन पता नहीं किसी की खबर पता लगती है, इसको ये हो रहा है, इसको ये हो रहा है, इसको ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। और फिर भी हमारा पता नहीं अहंकार चोटी में है, फिर भी हम पता नहीं किस होश में है कि भैया हम हमारे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं है, मेरे साथ ऐसे कैसे, मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मेरे को कैसे, मेरे को बोल रहा है, तू जानता है मुझे, तू जानता है। मैं बोलता हूँ, सामने वाला बोले मैं नहीं जानता, तू बता तू कौन है, तो हम बता नहीं पाएंगे मैं कौन हूँ। सनातन गोस्वामी तक पूछ रहे के आमी मैं कौन हूँ, उन्हें नहीं पता। हम ऐसे चुच्चे मुच्चे बच्चे पैदा हो जाते हैं, तू जानता मैं कौन हूँ, कौन है भाई, तो बता कौन है, क्या आइडेंटिटी है, कोई आइडेंटिटी नहीं पता हमें, हम है कौन। कुछ नहीं पता हम कौन है, ऐसे चौड़े होते हैं हम है कौन, है कौन। ऐसा बोलते भैया गुरुजनों की अगर डांट खा लें एक बार ना, तो कई कई जन्मों के हमारे जो अभी आने हैं ना, कई जन्मों तक हमें वो प्रारब्ध पूरे करने पड़ेंगे, वो खत्म हो जाते हैं एक बार गुरुजनों की डांट खाने से। और हम तो ऐसे होते हैं, भाई कौन गुरुजन मैं भी तेरा गुरुजन हूँ है गुरुचरण, मैं भी आया हूँ, पहले आया हूँ तेरे से भाई। क्या हमारे अंदर क्या अहंकार है, क्या क्या है हमारे अंदर दैन्यता है, किसी की सुन नहीं सकते हम एक क्षण के लिए भी। किसी नहीं, मुझे कैसे बोल दिया, ये नहीं बैठा था, वो ज्यादा बोल रहा था, दिखता बस मैं ही हूं। ये बोलते हैं भक्त, भाई क्या कमाल हो गई यार। और मजे की बात ये 15 मिनट पहले दैन्यता की बातें कर रहे थे तो बढ़ चढ़ के दैन्यता पे बोल रहे थे, और 15 मिनट बाद ऐसे क्या, मेरे को क्या, मैंने क्या किया। तो ऐसे हमारी दैन्यता क्या, मतलब हम सिर्फ, हमारा इतना सीमेंट लग गया ना अंदर की, ऊपर से सब बातें बोलते रहते सुनते रहते, और कितनी देर बाद
मैं कहीं कहीं भक्तों को दिखाता हूँ, अभी जो आप बातें कर रहे थे 24 घंटे नहीं बीते, खत्म हो गया आपका वो सारा। 24 घंटे से पहले एक्सपायरी हो जाती वो सारी बातों की। और अब तो नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे में खत्म हो जाती है। तो दादा ये जो ईगो है, ये एक तरह से ईगो होती है तो बहुत स्ट्रांग है ना, ये हटेगी कैसे? ये तो बहुत होता है जो आप बता रहे काहे किया भाई? हो। मतलब करेक्ट होता है किसी चीज की। हम अपने आप से पूछे ना भाई किस बात की है, सिर्फ आपको नहीं, हर कोई व्यक्ति अपने आप को पूछे ना भाई, ईगो है भाई, ठीक है, रोग है, किस बात का है, किस बात की ईगो है क्या हो? अगर आप किसी देश के प्रधानमंत्री भी हो तो दूसरा देश आपको बर्बाद कर देता है यार थोड़ी देर में तो उसकी भी ईगो बड़ी छोटी है। और हमारी अंदर किस बात की ईगो है? ऐसे ही काटेंगे ना हम अपने आप को, हमें अपने आप को ही काटना है। हम अपने आप को नहीं काटेंगे तो बाहर से कटेगी। तो अगर मैं ये मानता हूं मेरे अंदर ईगो है, तो बैठ के सोचो तो सही भाई किस बात की ईगो है मेरे अंदर। मैं अपने अंदर सोचूं मेरे अंदर किस बात की ईगो है, किस बात की? कोई एक पॉइंट तो हो कि हाँ इस बात की मेरे अंदर ईगो है। सब कुछ दिया हुआ भगवान का है, सब कुछ दिया हुआ गुरु का है। जब तक कृपा हो रही है तब तक आपकी जुबान चल रही है, आपके हाथ पैर चल रहे हैं। एक क्षण में सब कुछ खत्म हो जाए, और हो जाता है। हम इतना देख रहे हैं अभी तो ऐसा भी नहीं है कि मैं जो बातें बोल रहा हूं वो आपने अपने आसपास कहीं नहीं देखी होंगी। देख लिए कि नहीं देख लिए, आजकल तो बहुत ही दिख रहा है ये सब। एक क्षण में सब कुछ खत्म हो जाता है, तो फिर काहे की ईगो है? ये पुरानी बातें हैं, ये 5-7 साल पहले कोई बोलता होगा ईगो है हो गया, उसने इतना कुछ देखा नहीं होगा। आज तो इतना प्रचंड रूप कलयुग का दिख रहा है कि मुझे समझ में नहीं आती कि अगर अब भी किसी के अंदर ईगो है तो वो कितनी आंखें बंद करके बैठा। भाई सुबह उठ के 2-4 मिनट अखबार ही पढ़ लिया अगर लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है सृष्टि में, जरा देख ले कि काहे बात की ईगो हो रही है। कोई ईगो का एक गुण हमारे अंदर नहीं है कि एक ईगो हमारे अंदर आ जाए, कुछ भी नहीं है। और अगर वेग आपके अंदर कुछ आ भी रहा है तो मुझे प्लीज बताओ। ऐसा नहीं कि अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भैया अभी कुछ नहीं बोलेंगे, मगर होती तो है ईगो। तो किसकी होती है जरा एक बार ही बताओ। एक चर्चा के लिए एक बार ही पूछ रहा हूँ कि किस बात की ईगो होगी? कोई पॉइंट है ऐसा कि बताओ किस बात की होगी? ऐसे कोई वैसे नहीं होती, पर ऐसे जैसे बुरा लग जाता है चीज़ों कि मैं सही बुरा हूँ, लगना वाली बात। मैं सही हूँ। नहीं, हाँ, बुरा कैसे लगता है कि मेरे को ऐसे बोल दिया समाज में समाज इनको क्या नहीं भी लोग सोचेगा? बोलेंगे। है? समाज क्या सोचेगा जैसे हमारे बारे में कि हाँ, एक मेरे को ऐसा बोल दिया, पब्लिक समाज क्या सोचेगा? हाँ, तो मैं चलो अब इसी पे बात करें। ये बड़ी अच्छी बात है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, चर्चा के लिए कुछ रियलिस्टिक पॉइंट होना चाहिए कि हाँ ये रियलिस्टिक है। जैसे ऑफिस में मान लो कि मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, तो मैं ऐसे सोचूंगा यार 4 लोग क्या सोचेंगे कि मेरे बारे में ये बोल दिया। पर मैं आज की डेट में ये आपको लिख के देता हूँ, लिख के आप ये बात देख लेना कि 4 लोगों के बीच में वो आके बोल गया, ठीक है, आपने चुप करके सुन लिया, चल भाई ठीक है, चल ठीक है, ये बोल के ये चला गया। आपको पीछे से आके 4 लोग बोलेंगे भाई तू बोला क्यों नहीं, तू बोलता ना उस वक्त, तो सुन, आएंगे या नहीं आएंगे? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कहीं मेरे को टोकना कि नहीं ऐसे नहीं होता जी, ऑफिस में ऐसे नहीं होता। हाँ, आएगा ना, आएगा। आप क्यों नहीं बोले, आप क्यों नहीं बोले? और अगर आपने ऐसे बोल दिया यार मैं उसको वैल्यू ही नहीं देता यार, जो मर्जी बोलते थे, मैं क्यों अपनी जुबान खराब करूं? मेरा स्वभाव, मैंने ना अपना स्वभाव डेवलप किया है कि मैं खुश रहूंगा। तो किसी को उल्टा बोलने से ना मेरा स्वभाव खराब होता है, वो मेरी अंदर की खुशी खराब होती है। तो इसीलिए मैं इन पर ध्यान ही नहीं देता। वो व्यक्ति आपसे इतना इंप्रेस हो जाएगा ना, वो इतना इंप्रेस होगा कि अगली बारी वो भी आपसे सीखेगा कि यार अगली बार मैं भी नहीं बोलूंगा। समझ गए? आपके पास हर बात का एक रीजन होना चाहिए ना, और रीजन है ही व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग। जो भी मैं कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे पास उसका रीजन है कि यार मैं इसके लिए अपना मन क्यों खराब करूं? क्या जरूरत है मुझे किसी के लिए अपना मन खराब करने की? मैं अपने मन में प्रसन्नचित्त रहूं ना, मैं क्यों इसके लिए अपना सब खराब करूं? क्या बात तो सही बोल रहे थे, अगर कोई सही बोल रहा है। और अगर मान लो कोई आपका प्रिय भी है, आपका अपना ही प्रिय है, उसने गलत बोल दिया, आप उसमें भी खुश हो, तो भी वो चिढ़ जाएगा, तू क्यों हंस रहा है? मैं देखो इतना सुना रही हूँ तो ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, तो क्यों चिढ़ रहा था? बोले यार मेरे को ये सब लड़ाई झगड़े पड़ना ही नहीं मेरे को। आराम से जब बात करने का मूड होगा तब आराम से बात करेंगे। अभी मेरे को ये सब में मूड खराब नहीं करना। अब क्या है, मैंने बस सोच लिया मेरे को अपना मूड खराब नहीं करना किसी के लिए भी। थोड़ा बुरा व्यक्ति होगा स्वभाव का, वो ऐसे ही चढ़ जाएगा कि अच्छा मेरे कुछ भी करने से इसका मूड ही खराब नहीं होता। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मेरे कुछ भी करने से। कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो थोड़ा अपने आप से थोड़ा संभल जाएगा, आराम से आपसे बात करेगा। तो इसीलिए ना मैं ये कह रहा हूं, अगर आप नहीं करते हो ईगो तो कोई हानि नहीं है।
आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ये पुराना संस्कार हमारे भीतर आ रहा है कि अगर मैं चुप रह गया तो सब लोग ये बोलेंगे अरे कोई चोरी का इल्जाम थोड़ी लगा के जा रहा है, कोई ये थोड़ी कह के जा रहा है कि भैया तूने लड़की छेड़ दी, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, और आप चुप करके बैठे रहे और सारे बोलेंगे हाँ हाँ इसने छेड़ी होगी तभी ये चुप करके बैठा रहा। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसा तो कोई इंसिडेंट नहीं हो रहा। थोड़ी मोटी ऑफिस की बातें हो रही हैं, भैया ये इसमें बोल गया, उसमें बोल गया, उसमें बोल गया, मैं नहीं बोलता। और 4 दिन बाद अगर आपसे कोई ना भी पूछे, एक सिनेरियो ये भी ले लेते हैं कि आपको आके किसी ने कुछ नहीं बोला, है ना, तो भी 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, अगर मान लो आप नहीं कोई और ऐसा कर रहा है, 2 महीने बाद आपको पता लग जाएगा नहीं यार किसी को भी कुछ नहीं बोलता, ये व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा ही, किसी को भी कुछ नहीं बोलता। ऐसा नहीं है कि किसी ने इसकी बेइज्जती करी तो कोई इसको बहुत चढ़ाए ना कि तू बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, क्या स्मार्ट लग रहा है, तेरा क्या स्टाइल है, तेरा तिलक लगाने के लगाने, वो उसको भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता। हमने यही सोचा ना कि यार हम ऑफिस में जाके इधर उधर जाके ज्यादा वो सब करेंगे ही नहीं, इतना संसार में इतना लिप्त होना ही नहीं है, तो वो क्या देखेगा, वो कहेगा यार ये किसी से भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता। समझ गए? तो जब ऐसा हो जाता है ना तो फिर भी व्यक्ति की वो एक बन जाती है, एक इमेज बन जाती है, फिर भी एक बहुत हाई इमेज बन जाती है। तो किसी भी अवस्था में वो आपकी इमेज खराब नहीं हो सकती। और अगर कोई झूठ बोल दे किसी को, जैसे आपने बोला कि ये थोड़ी कहा लड़की छेड़ती, मान लो ऐसा गलत भी बोल दे, अरे भाई तो कैसे रिएक्ट करना है? अगर आपने छेड़ी ही नहीं है तो क्या लड़की आके कह जाएगी कि मैं छिड़ गई थी इससे? वो ये ईगो तभी आती है जब गलती तो हमारी होती है ना, वो ईगो हर्ट ही तभी होती है। अगर गलती नहीं होती ना तो बंदा की कोई दिक्कत ही नहीं रहना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि देखो हम बहुत अच्छे होते ही नहीं हैं तो हम चिड़े चिड़े रहते हैं क्योंकि हम भी बहुत अच्छे दूध के धुले नहीं है। अगर हमने सही में ऐसा सोच ही लिया कि यार मुझे ये सब इस जगत में कोई कर्म बनाना ही नहीं, मेरे को ये सब इनसे रखना ही नहीं, ये सांसारिक उसमें उलझनों में मुझे उलझना ही नहीं, तो फिर उसके बाद कैसे कुछ मतलब क्या कोई क्या कर देगा। वैसे तो वो जो थे ये जो वहां जा रहे थे जगन्नाथ जी और उनके हाथ कटवा दिए थे, नहीं जयदेव नहीं, सदन कसाई है? तो रुकी हुई घड़ी भी 2 बार दिन में सही समय बताती है। तो सदन कसाई जो है उन पे इल्जाम लगा दिया कि ये तो मेरे को छेड़ रहा था उस औरत ने, उसने वो एक एग्जाम्पल है हमारे सामने इतनी ऊंचाई का कि उस औरत ने यही इल्जाम लगा दिया कि ये तो बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ, ये तो सब कुछ, और इसने तो मेरे पति को मार दिया, जबकि उस औरत ने ही अपने पति को मार दिया था उनके साथ भागने के लिए। फिर भी सदन कसाई ऐसे रहे कि भैया ये सब क्या कर रही हो तुम, और तो उसने उन पे इल्जाम लगा दिया कि इसने तो कामुक अवस्था में मेरे पति को मार दिया, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। लोगों ने मार मूर के हाथ काट दिए उनके, और कटे हुए हाथ से वहां जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ जी अपने सेवकों को क्या कह रहे हैं, मेरे जैसा ही एक आया है, जितने मेरे हाथ हैं वैसे ही उसके भी हाथ हैं, उसको बग्गी पे बिठा के लेके आओ, उसको रथ पे बिठा के लेके आओ। वहां पे उनको लेके गए और जैसे ही सदन कसाई ने प्रणाम किया दोनों हाथ बाहर आ गए। तो मान लो ऐसी अवस्था तक भी पहुंच गए ना तो भी आपका कोई हानि नहीं हो सकती। जयदेव गोस्वामी के दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए, दोनों वापिस आ गए। समझ गए? इतनी एक्सट्रीम तक भी अगर कोई चला जाएगा तो फिर भगवान उससे भी आगे एक्सट्रीम तक चले जाते हैं कि हाथ पैर भी बाहर निकाल देंगे कटे हुए आदमी। फिर भगवान है ना, अगर हम भगवान के आश्रय में हैं, अगर सच में आप भगवान के आश्रय में हो तो फिर ये सब छोटी मोटी बातों से मत डरो। हाथ वाथ कटे हुए बाहर आ जाते हैं, आप क्या छोटी सी ईगो कट जाए तो उसमें हरी हरी बोल हो जाता है आपका। हाँ sometimes the ego नहीं होती, sometimes chain of action का reaction होता है। मतलब आपने 3-4 बार तो softly मना भी नहीं किया, आपने ignore करा, फिर 1-2 बार आप softly मना करोगे, फिर एक टाइम तो अब हमारी अवस्था ऐसी भी नहीं है ना कि हम इतने highly enlightened है कि हमें बिल्कुल ही ignore कर देना है। मतलब आपके immediate ज्ञान में चीजें हो रही हैं, एक मिनट में पहले बीच में बोलता हूँ। जब हम ये बोलते हैं ना कि हमारी अवस्था ऐसी भी नहीं है ना, तो हमारी अवस्था हमें ऐसी ही बनानी है ना, यही तो हम बात कर रहे हैं, यही तो हम चर्चा कर। अभी हमारी अवस्था ऐसी नहीं है, यू आर राइट, पर हमारा ये सुनने का, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसका क्या लाभ होगा कि जो अभी हमारी अवस्था है उससे हम थोड़ा और ऊपर उठेंगे, है ना। तो जब हम उससे ऊपर, और अगर मान लो आपको बुरा भी लगता है ना, ये मैं भावुकता में नहीं बोल रहा हूं, आप ऐसे मत समझना, या फिर सिर्फ कथा के लिए बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली ये बात करता भी हूं, बहुत लोग करते भी हैं, और ये प्रैक्टिकल बात है, इसीलिए ये बात बोल रहा हूं, सिर्फ कथा के लिए नहीं ये बात बोल रहा हूं। अगर आपको बुरा भी लगता है ना तो अपने घर में आके जहाँ पे भी आप
रोज़ सुबह आराधना करते हो, पूजा करते हो ना, वहाँ विग्रह में भगवान के पास जाके एक बार बोलो कि मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि ऐसा ऐसा है, पर आपके कारण मैं चुप हूँ, क्योंकि आपका आश्रय है, इसीलिए चुप हूँ, और यही मेरे लिए सही है, तो यही बताया गया सही है, तो ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं बोल रही, फिर सब आपके हाथ में, और फिर देखना। पर क्या है, हमारा आश्रय ढीला हो जाता है। वहां हम सोचते हैं भैया, अगर द्रौपदी ने जब तक साड़ी पकड़े रही थी तब तक भगवान नहीं आए थे, समझ गए। अब हम होते तो आप कहते प्रभु जी साड़ी कैसे छोड़ दूं, हैं? सामने वाला को पता है कौन है, ब्रदर ऑफ दुर्योधन। कितने 1000 हाथियों का बल है उसमें, हैं? आप कह रहे साड़ी छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? अब इतना तो व्यवस्था नहीं है ना मेरी कि मैं भैया वो खींच रहा है और मैं छोड़ दूं। अब इतना डायरेक्ट कि वो साड़ी पकड़ के खींच रहा है, उन्होंने छोड़ दी, चलो ठीक है, फिर आपके आश्रय। और यहां से पल्लू हिला नहीं, समझ गए। वो खींच के थक गया, मगर यहीं की यहीं है साड़ी। तो आश्रय हो तो तलवार यहां तक आ जाएगी, मगर गर्दन नहीं काट पाएगी। आश्रय होना चाहिए, पूर्ण विश्वास है कि ठीक है जी, वे ठाकुर जी आपके लिए बैठे हैं, फिर आने दो, नहीं आएगा। और अगर हम बचाने जाएं, अगर द्रौपदी बचाने लगती तो भाई क्या ही बल था, दुशासन के आगे क्या बल था, कोई बल नहीं था। और जब छोड़ दिया भैया आप पे, तो फिर देख लो, फिर चमत्कार सब देख रहे हैं। कहीं किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में कहीं पहले भविष्यवाणी नहीं हुई थी कि भगवान साड़ी रूप में आ जाएंगे, आ गए, है ना। ये अवतार भगवान का तो कहीं नहीं लिखा था, आ गए। नामदेव जी को 52 बार प्रकट होकर दे दिया, तो ये अवतार ही है ना, 52 बार दर्शन दे दिए। कहाँ है, किस कहाँ पहले लिखा था कि भगवान इतनी बार आएंगे? जगह जगह भक्तों को भगवान दर्शन दे रहे, कहाँ लिखा है? अरे मुख्य अवतारों का लिखा होता है, ऐसे तो भगवान के रोज अवतार हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस को कहाँ कहाँ दर्शन दे रहे, कहाँ लिखा होता है? तो आश्रयी जीव के लिए भगवान कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में आके प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए पहली बात ये दिमाग से निकाल दो कि अभी मेरा इतना भी वो नहीं है, अब मैं इतना वो बनाऊंगी, ऐसे आ जाओ। एक जो बढ़िया खिलाड़ी होता है ना, जब उसको उसका कोच ट्रीट कर रहा होता है, तो सबसे पहले अपने व्यक्ति को ये सिखाता है, वो अपने प्लेयर को, कि ये नहीं सोचना कि अब इतना तो मैं नहीं इसके सामने कर पाऊंगा ना, बड़े से बड़े प्लेयर को हरा सकता है, तो ऐसा सोच के निकलना है, समझ गए। पहले तो उत्साह रखो कि हाँ फिर ठीक है, फिर यही करूंगी। और अगर बहुत ही मतलब ऐसे हो जाएगी, जैसे आप कह रहे हो कि भाई एक अवस्था के बाद तो हो जाएगा ना कि अब इससे मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब नहीं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अब नहीं हो रहा ना, कल सब तोड़ दूंगी नियम और सुना के आऊंगी सारी दुनिया को, चारों पांचों को लाइन में खड़ा करके सुनाऊंगी। ये नहीं सोचना, फिर ये सोचना कि अब ठाकुर जी अब बताओ, अब मेरी लिमिट हो गई और अब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा मुझसे, अब आप आगे और सहन करने की आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, मेरे को, मेरी खत्म हो गई बैटरी, समझ गए। इतना जब अगर आपने बोल दिया तो फिर भगवान फिर अपनी लीला करेंगे, जैसे जो उन्हें करनी है। ज़्यादा हमारा भय ज़्यादा है तो विश्वास नहीं होता, या विश्वास कम है तो भय ज्यादा है, भय ज्यादा है, भय बहुत है, डर बहुत है, और डर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कर नहीं पाते। डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। विश्वास की कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिविटी वो है डर बहुत ज्यादा है, और वो उस विश्वास को कम कर देता है। इसलिए भय नहीं होना चाहिए। आपके भीतर अच्छी चीजों में किसी चीज की कमी नहीं है, बुरी चीजें हटा दो बस, अच्छी चीजें स्वाभाविकता हैं आपके पास। हमें सब पता है, हमारा भगवान के साथ पूरा कनेक्शन है, भगवान हमारे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। जैसे ही वो हटा, ये सब विकार हटे, बस वैसे ही भगवान मिल गए, मिले हुए हैं वैसे। पर वो भय के कारण हम देख नहीं पाते। और बहुत सारे जो अनेक अनेक हमारे अंदर विकार है। और बताओ क्या हमारी संसार में ईगो है? हाँ नहीं, क्या क्या आएगी? अभी आपने फोन का बोला, अपने पास से फोन इतनी दूर होना चाहिए कि ऐसे फ्लेक्सिबल होके भी ना हो। ये तो फोन हुआ, ये मेरे हाथ में है ना, कि मैं नाम जप कर रहा हूँ या मैं भगवान जी की उसमें लीन हूँ, मेरे को पता है कि आई एम इन दैट गुड जोन, है ना। अब फोन भी मैंने बंद कर दिया, बट समटाइम्स आउटसाइड परिस्थिति आ जाती है कि है ना, क्या टाइम्स अब आप उस जोन में हो जहाँ से आप बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे, पर जबरदस्ती मतलब यू डोंट हैव एन ऑप्शन, बट नाउ यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। तो उसके भी रिएक्शन होता है। जैसे आप कोई संत, बहुत बड़ा संत है, आप बहुत बार देखते होंगे कि आप उसके आसपास चले जाओ, तो मैंने संतों को
संतों के डांटने में और आउटसाइड स्थिति में सब बीच में। और कोई बुला रहा है। नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती की बात नहीं है। हो सकता है मैं फोन देखने भी चला जाऊं। मैं कह रहा हूँ माला रख के फिर हम लोग चले जाएं, जो भी वो काम करें। ऐसा नहीं हो कि कल आपकी मम्मी बुला रही है और आप कहे जी आग लगे मैं तो माला कर रही हूँ, जो मर्जी हो मैं तो नहीं जाऊंगी। ऐसा करने को नहीं कह रहा हूँ मैं। अच्छा हुआ आपने ये पूछ लिया, नहीं तो कल तो आप क्या क्या कर जाते। भैया जो कोई घर का काम है जो आपका है वो तो आप करोगे ही, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ उस समय पॉज, माला को छोड़ के हम लोग वो सारा काम कर लें जो हमें करना है, और फिर जब आके बैठ के तो माला ही करें। ऐसे नहीं है कि आप अभी जब तक गृहस्थ में रह रहे हो ना, उसमें रह रहे हो तो आपको बहुत सारे काम होंगे। तो आपका बच्चा आपको बुला रहा है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस समय आपकी, तो उस समय आपको जाना ही पड़ेगा, उठ के जाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ मान लो आपको याद आ गया कि यार इस समय मुझे फ़ोन कॉल बहुत ज़रूरी करनी है ना, मेरे को कहीं फैक्ट्री में या कहीं पे या उस पर मुझे इसी समय ऑफिस में करना है, बताना है, तो आप माला को वहाँ वो माला करके रख गए, वहाँ बाहर गए, अपना जो भी वो फ़ोन वोन पे बात करी, सब ये करा, जो आपका काम है वो करा, वो वहीं पे रख के फिर आके फिर करने लग गए। हमारी वो समाधि वाली तो वो है नहीं अभी साधना, और अभी ऐसी अवस्था है ना कि हम बैठे तो भैया 1000 साल बाद ही उठे। अगर वैसी हो जाए तो फिर ठीक है, फिर आपको इधर उधर कुछ भी हो, जैसे सर्वेश्वरी माता जी की लगी हुई ना, पता ही नहीं अभी यहाँ क्या हो रहा है। तो ऐसी अगर हमारी हो जाए तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है कि भैया मेले में बैठे मगर अकेले हैं। ऐसी अगर हमारी दशा हो जाए तो फिर है ना, आप कहीं चले गए थे अभी। मुझे ये देख रहे हो आप। समझ गए। तो अभी जो हैं वे उसमें ही वो करके, और फिर मतलब हमने जो अपनी नियम सोची हुई है माला, वो माला हम वैसे ही करेंगे। अगर बीच में कोई आना जाना पड़ जाए तो वो चले जाएंगे, आएंगे, करेंगे, और फिर बैठ के वैसे ही करेंगे। मान लो मेरी सुबह मैंने सोचा मैं 64 ऐसे करूँगा, सुबह मेरी नहीं हो रही है तो मैं शाम को आके फिर एकांत में बैठ के वही वाली माला अपनी वैसे ही करूँगा, सुनते हुए करूँगा, है ना। अब मैं अगर अपना पर्सनल बताऊँ, आपको इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए, अच्छी अवस्था नहीं है, मगर मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो जैसे मैं पर्सनली जब गाड़ी में बैठा हूँ पीछे, तो मुझे वो भी बड़ा पीसफुल टाइम लगता है कि मैं आधा पौना घंटा एकदम पीसफुल हूँ, तो वो चला ही रहा आगे ड्राइवर, तो फिर मैं पीछे बैठ के आराम से आधा पौना घंटा वैसा ही नाम कर सकता हूँ जिस नाम की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये भी कर सकते हो, मगर मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा अनुकरणीय नहीं है कि भैया आप रास्ते में सड़क पे गाड़ी में बैठ के ये सब करो, क्यों करो, आप आराम से बैठ के घर में करो, वो ज़्यादा अच्छा है। मगर मैं कह रहा हूँ कहीं पे भी अगर आपको एक ऐसा जोन मिलता है, आप उसमें बैठ के ऐसी ही माला करो, ये वाली, ठीक है। और कोई किसी की डे टू डे प्रॉब्लम कि भैया ये आ रही हो, ऐसा हो रही हो, ऐसा कुछ करना है। कैसे रिमाइंड करें बार बार, जैसे जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आधा एक घंटा तो फॉलो भी हो सकता है, करा जाता है, फिर उसके बाद भूल जाते हैं, फिर उसी रूटीन में आ जाते हैं, तो हाउ टू रिमाइंड इट अगेन। हाँ, बस थोड़ा ये है कि जैसे हमारे उन्हीं जो इसीलिए कहते हैं ना कि जो सेम धारणा के जो वैष्णव हैं उनके साथ जब हमारी बातचीत होती रहती है, जैसे हमारा कैसे हुआ कि पिछली बार भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, अभी राधा कुंड में गए फिर यही चर्चा हुई है, सबके साथ बैठ के यही चर्चा हुई, अभी बैठ रहे हैं फिर यही चर्चा हो रही है। और अगर अब फिर कभी मिलेंगे तो फिर मैं यही पूछूंगा कि भैया कैसा चल रहा है, क्योंकि जो सीरियसली इसको फॉलो कर रहा है वो जरूर सामने वाले से पूछेगा कि भाई हो रहा है, क्योंकि मेरा भी हो रहा है। क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए, जो अगर हम इस सबको कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये करने से 1 साल में भगवत प्राप्ति हो रही है। इतना सुगम हो गया, इतना सरल हो रहा है कि 1 साल में भगवत प्राप्ति हो रही है। तो जैसे आप मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अपने आसपास वालों से पूछो तेरी तैयारी कैसी चल रही है, कैसा चल रहा है, खराब तो नहीं हुई बीच में, है कोई दिन वेस्ट तो नहीं हुआ, कोई ऐसा तो नहीं हो गया, वो ऐसे ही शेड्यूल चल रहा है। तो ऐसे ही हम भी थोड़ा ऐसे रहेंगे कि जब वैष्णवों के बीच में बात करेंगे कि हाँ भाई वैसी चल रही है, नहीं तो अपने आप से बोले यार मेरा ख़राब हो गया, ये हो गया। और जब 4 लोगों की सुनते हैं यार अभी तक सही चल रहा है, ये वैसे ही माला कर रहा है, ये कर रहा है, तो फिर उत्साह आता है। जैसे कार्तिक में होता है, मेरे मन में सेम यही आया कि एकदम कार्तिक में एकदम सतर्क रहते हैं हर चीज के लिए। हैं तो कार्तिक में क्यों रहते हैं, क्योंकि सारे रह रहे हैं, तो जरा सा भी एक नियम टूटे तो वो सामने वाला नहीं मेरा तो भैया इंटैक्ट चल रहा है, मैं तो सुबह एकदम रात को इतने बजे सो जाता हूँ ताकि सुबह उठने 3:30 बजे, तो फिर उसको देख के हमें भी प्रेरणा मिलती है कि यार हाँ यार ऐसे ही करना है। तो इसीलिए वैष्णव संघ बहुत ज़रूरी है कि भैया उन्हीं लोग अलाइक माइंडेड कि साथ में जब जुड़े सेम सब वो कर रहे हैं, है ना,
तो जब सेम वो कर रहे हैं तो फिर हमारा उत्साह बनेगा। नहीं तो क्या होता है कि ये भी कथा भी कितनी बार सुन लेंगे। अगर हम कहें कि भाई कथा बार बार सुनो तो एक बार, दो बार, तीन बार के बाद फिर सुननी नहीं जाएगी और फिर बात सही है। फिर क्या होगा, अगली क्लास में दूसरी बात करेंगे तो फिर वो दूसरी में चले जाएंगे, फिर तीसरी करेंगे तो फिर तीसरी में चले, फिर ये वाली बात वहीं रह जाएगी। तो इसीलिए इसको छोड़ना नहीं, इसका आपस में भी चर्चा करते रहना, जिनसे भी बात होती है एक उत्साह बना रहे कि भैया नाम ऐसे ही करना है, और चाहे सब कुछ करें, कुछ करें ना करें, मगर नाम का पक्का हो जाए कि नाम ऐसे ही करें। समझ गए? फोन को दूर, माला को पास, ये हम करें। कई बार ऐसे होता है कि सामने वाला सही बोल रहा होता है, हमें पता है, पर उसमें भी बात है कि मैं इसकी क्यों सुनूं, और अगर वही बात दूसरा जना बोलेगा तो समझ में आ जाएगी, पर इसकी नहीं सुनूंगा, ऐसे भी होता है। हाँ तो देखो ईगो आती तभी है कि जब अपनी गलती और सामने वाला कोई बोल रहा होता है, हमें ऐसा ईगो लगता है आती कि तभी है। सामने क्यों बोल दिया, देखो अलग से बोल दिया। इसीलिए ना, इसीलिए मैंने ये बात बोली है कि हमें सबसे पहले दैन्य होना होगा, दैन्यता अपने भीतर लानी होगी। देखो यही तो साधना है। हमें साधना क्या करनी है? साधना हमें यही करनी है, यही हमें प्रयास करना है। जब मैंने, अगर मान लो मैंने कुछ फालतू बोल दिया, संस्कार है, फिर कहीं आके जहाँ चौड़े होते हो वहाँ चौड़े ही होके जाओगे, कल सुबह भी, फिर जब जाओगे फिर आप यार नहीं, मुझे यहाँ भी दैन्यता रखनी है, मुझे यहाँ भी। अभी आपको हैरानी होगी, आप कुछ कुछ नाम सोचो, अच्छा इसके सामने भी दैन्य होना है। क्योंकि कई कई लोगों को हम अपने जीवन में एकदम मच्छर ही समझते हैं ना, कि अच्छा इसके सामने भी दैन्य हो जाओ। तो हाँ, उसके सामने भी दैन्य, एकदम ऐसे कि भैया सबके साथ मुझे ऐसे ही रहना है, सबके साथ मुझे दैन्यता से रहना है। ये धीरे 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 जब हम ये सोचे, क्योंकि भगवान ने कई बारी, और ये तो बाबा ने भी कितनी बार अपने शास्त्र में लिखा है कि दैन्यता में और प्रेम में भेद नहीं है ना। प्रेमी व्यक्ति दैन्य ही होगा और दैन्य व्यक्ति को प्रेम प्राप्त है ही है। ये इतना एकदम मिला हुआ है। राधा रस सुधानिधि में भी कई बार ही आया है ये बात कि प्रेम में, और बाबा ने बोला दैन्यता की अवस्था में फर्क नहीं है, ये सेम ही है। तो इसीलिए दैन्यता लाने का तो बहुत अभ्यास करना है। वहाँ हम नाम कर करके पात्र बन रहे हैं कि हमारे भीतर प्रेम आ जाए, और यहाँ हमारी दैन्यता नहीं छूट रही है, तो हानि होगी ना। तो हानि क्या होगी कि वहाँ वैसा नाम भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका नाम तो वैसा चल रहा है जैसा 1 साल में भगवत प्राप्ति करा दे, और यहाँ आपकी दैन्यता में एक पंचर नहीं हो रहा, आप पूरे स्वामी बने हुए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो एक दूसरे के पूरक है। आपको यहाँ दैन्यता होनी ही होगी, होनी ही होगी। हाँ, अभी तो हमारी अवस्था ये है कि अपने से नीचेों की छोड़ो, हम अपने से ऊंचों की नहीं सुन सकते कि मुझे कैसे बोल रहा है ये, बहुत ज़्यादा है, और मुझे तो समझ नहीं आती किस बात की है। और ये सब आप अपने आप से जरूर पूछना कि मेरे अंदर किस बात की है, और अगर हो सके आपके अंदर कोई पॉइंट आए तो मुझे पर्सनल पे भेजना व्हाट्सएप पे कि भाई मेरे अंदर इस बात की है, तो मैं ख़त्म कर दूँगा, प्रयास करूँगा। प्रयास करूँगा से समझाने का, मतलब गलत मत समझना, हमने था नहीं समझना। हाँ। ये लगता है कि नहीं कि आप किस बात की, ये तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला कि किस बात की, सच्ची में मैं भी सोच रही थी किस बात की। तो लेकिन ये है कि अरे माता, लेकिन हम किसी की भी बातें सुनना चाहते हैं ना, तो ये लगता है कि क्या करें क्या करें। अगर हम किसी की नहीं सुनना चाहते तो अपने आप से एक बार ये भी पूछना कि मेरी बुद्धि कितनी है। क्यों नहीं सुन भाई अगर मैं नहीं सुनना चाहता तो मैं अपने आप से आराम से पूछूं कि मेरी इंटेलिजेंस कितनी है, क्या मेरी इतनी इंटेलिजेंस है कि मतलब इन सब से ऊपर मैं ही हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ मैं, नहीं हूँ ना, तो फिर किस बात की, फिर ये भी खत्म हो जाती है। मैं ऐसे ही खत्म करने की बात कर रहा था, अन्यथा मत लेना, मजाक में थोड़ा वैसे बोल गया। ऐसे ही कि भाई आज समझ रहे हो कि अगर मैं क्या इतना इंटेलिजेंट हूँ, इवैल्यूएट अगर मैं अपने लिए सोचूं कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूं कि आप सब जो भी सोच रहे हो वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं हूं, तो बिल्कुल भी नहीं हूं। हर चीज में हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज में मेरे से बहुत ऊपर ही होएगा। ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि हर क्षेत्र में मैं सबसे ऊपर हूं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और ऐसे भी है कि हम तो एक क्षेत्र में भी नहीं है, और ऐसे भी है कि हमारी वो उससे भी उन सबसे भी ऊपर है। तो क्यों है? क्योंकि हम चिंतन नहीं करते। थोड़ा सा चिंतन करें ना भाई, किस बात की हुआ है, थोड़ा अपने कोई थोड़ा तो टटोले ना, किस बात की हुआ है तेरे अंदर। जब सामने वाला, हम ऐसे चौड़े होके चलते हैं और सामने वाला जब हमसे बड़ा आ जाए ना तो फिर हम नमस्कार करके निकल जाते हैं। वहां नहीं आती आपकी ईगो, वहां आपको पता है अगर यहाँ दिखाई ना 2 पड़ेगी, आया आता है ना। तो ईगो व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति के आगे दिखाता है, या दूसरे को अपने से कमजोर समझता है तो दिखाता है। तो इसलिए ये नहीं करना।
ये अपराध है। दादा एक थोड़ा टेक्निकल आप अपने लिए सिर्फ ये समझो कि मुझे अपने आप से ये पूछना है मेरे अंदर भाई किस बात की है, और होशियारी और इंटेलिजेंस मेरे अंदर कितनी है कि मैं सोचूं कि भैया मैं दूसरे की नहीं सुनूंगी, है ना। अपने आप से, मैं कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा है, ऐसे मत सोचना मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं अपने लिए भी यही बात बोल रहा हूँ। और सरलता से हम एकांत में अपने आप से पूछें कि क्या मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, तो फिर नहीं हूँ। क्या मैं इतना बलशाली हूँ, नहीं हूँ। क्या मैं अकेले साधना कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। कोई चीज़ ऐसी है कि मैं ऐसे कहूँगी मुझे किसी की जरूरत नहीं है मैं कर लूँगा, नहीं, मुझे हर चीज़ में सबकी ज़रूरत है। अहंकार तो तब होना जब मैं ये कहूँ कि मुझे इस दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ। ऐसा कोई है? अगर नहीं है तो फिर किस बात की ईगो है? क्या ऐसा इस दुनिया में हमने प्राप्त कर लिया है कि भाई हम क्या, हमें इस बात का अहंकार है? कुछ भी नहीं है ऐसा। जो आप कर रहे हो आपसे बहुत ज़्यादा करने वाले बैठे हैं ऑलरेडी इस दुनिया में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो आप कर रहे हो आपसे करने वाले बहुत बैठे हैं ऊपर, है ना। तो फिर किस बात का अहंकार है? और दुनिया में छोड़ो, हमारे आसपास ही है, इसी कमरे में है। इसी कमरे में आप अपने एक गुण को बता दो, आपसे बड़ा दूसरा व्यक्ति निकल जाएगा। वो हम शायद अपने से नीचे वालों को ही देखते हैं तो थोड़ा सा होता है, देखो ये तो ये भी ये मैं कह रहा हूँ, अपने से नीचे वाले को देखना, यही एक अहंकार है कि मैं अपने से नीचे में किसी को नीचे देखता हूँ अपने से, ये भी एक अहंकार है। हम कहते हैं ना अपने से नीचे वाला, अपने से नीचे वाला कोई है ही नहीं। अपने आप को सबसे नीचे मार अर्जुन को बोला गया कि भैया एक व्यक्ति ढूंढ के ले आ जिसके अंदर कोई गुण ना हो, वो नहीं ढूंढ के ले पाया। दुर्योधन को बोला भैया एक व्यक्ति ढूंढ ला जिसके अंदर कोई अवगुण ना हो, वो नहीं ढूंढ के ले पाया, है जिसके अंदर कोई गुण हो वो नहीं ढूंढ के ले पाया। तो सब हमारी दृष्टि है। अगर आपको ऐसा दिखता है कि भैया अपने से छोटे वाले, तो आप समझ जाओ यही मेरा अहंकार है। जहां मैं ये कहता हूँ अपने से छोटा ना, वहीं मेरा अहंकार है। हम ऑफिस में भी देखें, अगर ईमानदारी से देखें ना, अपने अंदर बोलना किसी को नहीं, अपने अंदर ही देखें, तो कितने हमारे कोलीग ऐसे होते हैं जो हमारे नीचे काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा होता है हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। होते कि नहीं होते? कितनी हम दुकान के अपने लड़के, फैक्ट्री के लड़कों को देखते हैं, यार मेरे से ज़्यादा तेज़ी से कर गया, ये इतना काम मैं ना कर पाऊँ इसके जैसा। तो इसीलिए इस बात को समझो कि ईगो किसी बात की, मतलब हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ईगो आ सके। इसीलिए यूनिवर्सली, बिना किसी को देखे, बिना किसी का नाम लिए, यूनिवर्सली बोला गया ये फॉल्स ईगो है। ये फॉल्स है, जो भी है फॉल्स है, जो भी है फॉल्स है, रियल हो ही नहीं सकती इस जगत में। समझ गए? ये हमारी सारी ईगो जो है वो फॉल्स है। इसीलिए दैन्यता से रहो, वो हमारी उच्चतम अवस्था है। भगवान दीनों को सबसे पहले मिले, दीनानाथ है, दीन बंधु है। सबसे पहले जो व्यक्ति दैन्य रहता है, सबसे पहले भगवान उसको जाके मिलता है। सबसे पहले अनुभूति उसी को होगी। अगर हम में से भी किसी को सबसे पहले अनुभूति होगी तो उसको होगी जो अपने आप को सबसे दैन्य समझता है, जो यहाँ अपने आप को सबका दास समझता है। सबसे पहले भगवत प्राप्ति उसको होगी, ये समझ लो। तो इसीलिए अगर इस रेस में आगे भागना है तो सबसे पीछे होना पड़ेगा। ये रेस ऐसी है कि जो सबसे ज्यादा दैन्य होगा उसको भगवत प्राप्ति सबसे पहले होगी। तो जो कोई कुछ कह रहा है, जो कोई कुछ कह रहा है, भैया एकदम चुप करके, और हमसे कोई वैष्णव कोई कुछ कह रहा है, कोई डांट लगा रहा है, तो भैया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम वो नहीं समझेंगे तो बहुत योनियों में जाके भ्रमण करके हमें वो बात समझाई जाएगी। अगर रानी को किसी ने उस समय डांट के कह दिया, ऐसे बोलते वैष्णवों को कि हम नहीं जाते, गरीब जाते वैष्णव में, मान लो राजा ही ऐसा होता है, एक थप्पड़ लगाता है, ये ऐसे तेरी तमीज़ है, ये बोल रही है, तो साधुओं के लिए ऐसे बोलती है, कल से उठ और हम जाएंगे सुबह सत्संग में। अगर राजा उसको ले जाता, अगले जन्म में उसे वो कुत्ता ना बनना पड़ता। नहीं सुनी, नहीं समझी, क्या हुआ अगले जन्म में? और अब क्या सोचते हो कि कुत्ते के बाद फिर रानी बन जाएगी? अब तो चली गई उस चक्कर में, और उस चक्कर में पता नहीं कितनी योनियों में पार करना पड़ेगा। क्या हुआ? ना सुनने का नतीजा। क्या हुआ? रानी को अपनी ईगो दिखाने का क्या मिल गया नतीजा? और यही डांट खाली होती, कोई डांटने वाला होता है, ऐसी सौभाग्य होता कि कोई डांट के उसको करवा लेता, तो बच जाती इन सब चीज़ों से। बच जाती कि नहीं बच जाती? और ऐसे ही हमें कोई डांटने वाला है, अगर हमें कोई समझाने वाला है, सही पथ पे लाने वाला है, तो सौभाग्य है आपका कि कोई आपको डांट के सही पथ पे ला तो रहे।
समझ गए? अगर नहीं कोई होगा तो भुगतना तो आपको है ही है फिर, लेकिन बहुत लंबा भुगतोगे। तो इसलिए अपने को धन्य मानो कि कोई सर पे है, कोई डांटते है, कोई सही करता है, कोई हमें सही करवा देता है, कोई हमारी ईगो काट देता है, सही कर रहा है, यहीं के यहीं खत्म हो रहा है सब कुछ। और कोई किसी का? हाँ जी। जैसे आपने कहा देने का और वैष्णव की बात आई, अगर दो वैष्णव हैं, यानी कि मैं अपने आप को थर्ड मान रहा हूँ, दो वैष्णव हैं, एक कहता है ईस्ट चलो, दूसरा कहता है वेस्ट, यानी बातें ऐसी कोई हो, आप नॉर्थ में निकल जाओ, ये इस वेस्ट की बात मत करो। सही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर मान लो ये इधर चलो इधर चलो इधर चलो, भैया बोले मैं तो यहीं बैठा हूँ, समझ गए? मैं ना इसकी, क्योंकि पक्षपात हो जाता है। आप एक का पक्ष लिया, दूसरे का विरोध हो गया, इसका पक्ष लिया तो उसका विरोध हो गया, है ना? तो कहीं मान लो हम सारे एक ही लेवल पे हैं, हम सारे, कि भाई ये कह रहा है इधर, ये कह रहा है इधर, ये कह रहा है इधर, तो भैया एक जरूरी है एक हायर अथॉरिटी बीच में ले आए जिसकी सब माने, और उस हायर अथॉरिटी की बात के हम निकल लें, फिर उसके बाद ईस्ट वाला वेस्ट वाला सब आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो भैया मैं तो सेफ हूँ, क्योंकि मुझे कोई मेरे से ऊपर वाला बता रहा है कि यहाँ चलो, तो उसमें मुझे रिएक्शन नहीं लगते। मैं इस बारी जब आ रहे थे, पता नहीं इस बारी गाड़ी में ही बता रहा था जब राधाकुंड से आ रहे थे, कि एक बारी अगर हमें गुरु ने कह दिया या कोई गुरुजन ने कह दिया, हमसे सीनियर है, उसने हमें कह दिया कि भैया यहाँ चलो, इस पथ पे चलो, और मैं श्रद्धा करके उस पथ पे चल पड़ा, तो उसके बाद वो पाप मेरा नहीं है। अगर कोई हो भी जाए तो, अगर उसके बाद कोई भी होगा वो उसको लगेगा, और अगर वो अपने गुरु के प्रदत्त पथ पर ही चल रहा है, समझ गए? अगर मान लो गुरु प्रदत्त पथ पे चल, तो क्या बोलते हैं, अगर शरणागत है तो शरणागत जीव को पाप नहीं लगते। भगवान ने बोला ये बात, क्यों नहीं लगते? क्यों? वो किसी और शरणागत जीव के उसमें अगर उससे गलती हो भी गई, वो पाप उस पर जाएगा, वो और ऊपर जाएगा, गुरु तक जाएगा, और गुरु से भगवान तक जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो अगर आप शरणागत हो, तो अगर आप गलत पथ पे भी चले गए बाई चांस, तो भी आपको पाप नहीं लगेगा, समझ गए? और अगर आप अपनी मनमौजी से चल रहे हो, तो फिर ऐसे ऐसे राजा रहे हैं कि भैया करोड़ों करोड़ों गौआ दान करके भी बाद में गिरगिट बन गए हैं। तो इसीलिए एक छोटा सा अपराध हो गया कि वो ब्राह्मण की जो गौआ है, एक दान की हुई गौआ, वो फिर उसको कर दी, और फिर उसके बाद क्या बन गए वो राजा नृग जो है, गिरगिट बन गए। और कितनी गौए दान की थी? बोले आप बालू के दाने समुद्र के किनारे में गिन सकते हो, मगर उन्होंने कितनी गौ दान करी है ये नहीं गिन सकते। इतनी गौ दान करने के बाद भी गिरगिट बन गए, क्योंकि भजन नहीं था। तो इसीलिए शरणागत अगर कोई व्यक्ति है तो उसको फिर डरने की जरूरत नहीं है। हम इस चक्कर में ना पड़े कि डिसीजन लेने वाले कि भैया ये सही है कि ये, क्योंकि उसमें दोष दर्शन हो जाएगा। अगर हम ये सब करेंगे ना, तो आप किसी का तो दोष देखोगे, हाँ, कि यहाँ ईस्ट वाले का या वेस्ट वाले का, किसी का तो दोष देखोगे, और दोष दर्शन से फिर मामला खराब हो जाएगा। तो इसीलिए अच्छा है कि एक हायर अथॉरिटी में निकल के करें, और बाकी फिर जो मर्जी कोई करता रहे, मुझे उससे कोई लेना इसमें ईगो भी कहीं नहीं आएगी, हाँ, कुछ नहीं होगा, एकदम सेफ्टी से निकल जाओगे आप। तो सरल पाथ है, सरल भजन है, सरल भक्ति है, बस अपना सरलता से निकल लो। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ही सरल नहीं है, समस्या सारी है। पाथ बड़ा सुगम है, हम कहते भक्ति का पाथ बड़ा मुश्किल है, वो मुश्किल नहीं है, हम कॉम्प्लिकेटेड है। वो पाथ तो सरल है, पर सरल होना सरल नहीं है, इसीलिए हमें वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कोई समस्या नहीं है ना अभी तक हम जो चर्चा कर रहे हैं? और भी नहीं आएगी। अगर आपको कोई आई तो आराम से पर्सनल पे बात करना, मैसेज पे, तो उस पे फिर हम लोग बात करेंगे। और ये सारी जो है ईगो फीगो ये सब खत्म करके दैन्यता से भजन करो, बड़ी जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, जय राधे।